तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांस्तास्तेन गदाभृतः श्रोतव्यानि राजेन्द्र निर्णाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना निद्रया हीयते नक्तम् वययेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बा बर्हेण वा देहपत्यकलाद्रीषु आत्मसन्न्येषु असत् अपि तेषां प्रमतो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परापुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः एतान्नित्य निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपा निर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। तो इसका जो ये पहला श्लोक है जो इस टेस्ट का क्या है, त्वयि में अनन्या विषया, है ना। तो ये कौन प्रार्थना कर रही है? कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। और किससे प्रार्थना कर रही है ये? भगवान कृष्ण से। क्या चाहती है वो? व्हाट शी इज लुकिंग फॉर? क्योंकि उससे पहले जो श्लोक है उसमें वो कह रही है कि मेरा सारा अटैचमेंट खत्म कर दो, मेरे जितने भी मेरे जो खुद के पुत्र हैं जो पांडव हैं उनसे मेरा फैमिली अट्रैक्शन खत्म कर दो। अब फिर किससे अट्रैक्शन करेंगे? हैं? त्वयि में अनन्या विषया, है ना। अनन्या विषया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस। ये अनन्या वर्ड कहाँ पे आया है? कोई अनन्या चिंतयन्तो माम, और भी कहीं पे है अनन्य भाव है? अनन्य वर्ड जनरली यूज होता है वेयर देयर इज एक्सक्लूसिवनेस। वो अनन्य है, नहीं अन्य है वो। अनन्य मतलब एक्सक्लूसिव, नथिंग एल्स, है ना। कि तो कुंती महारानी क्या कह रही है कि मेरी जो मति है ना, जो मेरा ध्यान है वो क्या है? आपके अनन्य विषय, मेरा एक ही विषय हो केवल। हमारे जीवन में बड़े सारे विषय होते हैं, है ना। क्या क्या विषय होते हैं हमारे? हैं? परिवार, मेरी हेल्थ, है नौकरी छूट गई अब तो आपकी, ऐसे होते हैं। और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, बहुत सारे विषयों में मन जाता है हमारा, है ना। लेकिन कुंती महारानी क्या कह रही है?
त्वयि में अनन्या विषया, कोई और विषय ना हो, केवल एक ही विषय हो। क्या हो वो? मतिर मधुपते सकृत, कि मेरी जो मति है वो किस में हो? मधुपते। मधुपते किसका नाम है? वाइज नेम इज मधुपते है। मधु लक्ष्मी जी के पति होने के कारण ये है, और मधुसूदन तो मधु नाना राक्षस को मारा था तब थे। हाँ, मधु और कैतव नाम के दो राक्षस थे जिसको भगवान ने मारा था, जो सृष्टि के आरंभ में। तो और मधु मतलब स्वीटनेस है ना, हनी इज ऑल्सो स्वीटनेस। ओ मधुपते है ना। सकृत, सकृत जैसे ये सकृत वर्ड पता है कहाँ पे आया है? और वो असकृत होता है। असकृत प्रपन्नो यम तवा स्मृति जा याजते अभयम सर्वदा तस्मय। एक बीच में जो राम भगवान राम ने बोला है ना ये श्लोक, कि जो मेरे को एक बार भी बोल देगा लॉर्ड आज से मैं तवा स्मृति या याचते, जिसने एक बार भी बोल दिया मैं अभयम सर्वदा तस्मय, उसको मैं हम सर्वदा के लिए क्या दे दूंगा? अभयम। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सक्रिय मतलब असक्रिय, मतलब कि मेरा जो है वो कभी भी क्या हो? कंटिन्यूअस रहे। कभी भी ऐसा ना हो कि मेरी जो आसक्ति है वो आपसे बढ़ती रहे। तो दिस इज अ वेरी आइडियल प्रेयर। प्रभुपाद ने एक कई जगह बोला है, इवन ड्यूरिंग अवर चैंटिंग, इवन व्हेन वी टेक दर्शन, दिस इज अ वेरी आइडियल प्रेयर। व्हेन वी गो टू एनी धाम, व्हेन वी सी एनी डीटीज, इट्स वेरी नाइस में कि भगवान मेरी जो रति है आपके, रतिम उद्वहताद अद्धा, कि मेरी जो रति है आपके प्रति क्या हो? कम होती रहे, बढ़ती रहे, है कि नहीं? कि है ओवरफ्लो हो जाए। और वो कैसे हो? क्योंकि हमारी रति क्या है? बहुत जगह लगी हुई है अभी। हमारा अटैचमेंट जो है कई सारी जगहों पे है। तो वी आर जस्ट थिंकिंग कृष्ण आपके प्रति मेरी ऐसी रति हो जाए कि फिर और कोई रति ना हो। जैसे गंगा है, गंगा क्या क्या है? गंगे बोगम उदनवती। जैसे गंगा कहाँ से चालू होती है? गंगोत्री से। इतनी दूर से चालू होके कितने सारे बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एंड शी रीचेज व्हाट? समुद्र में। उसी तरीके से मेरे जीवन में भी कहाँ से मेरा जीवन चालू हुआ है ना? किसी ने मेरे को भगवद गीता पकड़ाई थी, किसी ने मेरे को पकड़ के माला पकड़ाई थी। कहाँ से मेरी भक्ति चालू है? इतने सारे विषयों में मैं फंसा हुआ था। वहां से कहाँ जाना है मेरे को? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन है ना, वहां तक ये जर्नी जानी है। तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुंची? जैसे गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे सागर तक पहुंचती है, उसी तरीके से मेरी जो रति है वो भी क्या है? कहाँ तक पहुंचे? ये बढ़ती रहे। और टिल देन कहाँ तक बढ़ती रहे? टिल माई डेस्टिनेशन, टू योर लोटस फीट, जो आपके धाम गोलोक वृंदावन के अंदर तक। तो इज अ वेरी आइडियल प्रेयर बाय कुंती महारानी, जिसको हमें इवन ड्यूरिंग अवर चैंटिंग देयर मैनी विशेस कम ड्यूरिंग अवर चैंटिंग, अवर अनर्थास, अवर डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस, जो कि हमें बार बार इधर उधर अन्य विषयों में लेके जाते हैं। लेकिन क्या है, अपने माइंड को बार बार याद दिलाना चाहिए बाय दिस श्लोक, त्वयि में अनन्या विषया, कृष्ण मेरा सिर्फ आपके मन में ही क्या हो? लगा रहे, है ना। तो दिस कैसा लगा आपको ये प्रेयर, है ना? इट्स अ वेरी नाइस प्रेयर। कुंती महारानी जो है ये, तो ये आचार्य टीच करते हैं हमें कैसे हमारी मति होनी चाहिए, है ना। मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वाहता दग्धा गंगे वोगम उदन्मति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अनञ्जना शलाकया चु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा लास्ट क्लास कब हुआ था? दैट इज वाज ऑन 24 अक्टूबर, एंड वी आर मीटिंग आफ्टर 24 एंड देन 13। हम 1.5 महीने के बाद करीबन हम लोग मिल रहे हैं, 1 महीना 20 दिन, है ना।
विंटर हॉलीडेज, अच्छा हॉलीडेज नहीं थी, चल तो डू यू रिमेम्बर कि हमने जस्ट एक क्विक रिकैप करते हैं फर्स्ट कैंटो से, है ना? तो फर्स्ट कैंटो में हमारा जो था कैसे स्टार्ट होता, कुछ याद है? कुछ भी कुछ दिमाग में रह गया हो कुछ है? अरे वो तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ और फिर जो सूद गोस्वामी आए वहाँ पर और उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे थे, जो शौनक आदि ऋषि ने। कोई याद है कुछ भी किसी को? क्या 6 क्वेश्चन थे? यस मित्रविंद सुधा माता जी। सबसे कल्याणकारी वस्तु क्या है? सभी शास्त्रों का सार क्या है? भगवान किस प्रयोजन से यहाँ पे अपेयर हुए? पुरुष अवतार, लीला अवतार और किसके शरण, है ना? और ये पहले जो 3-4 चैप्टर थे इसी का आंसर्स थे कि किस तरीके से कृष्ण क्यों आते हैं कृष्ण यहाँ पर? जो सदोगुण में जो लोग हैं उनको रिक्लेम करने के लिए, उनको वापस ले जाने के लिए। व्हाट इज द नीड ऑफ श्रीमद् भागवतम? क्यों पढ़नी है भागवतम हमें? है यस, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दिशामेशा पुनर्को अधिनोदिता, है ना? ये पुराण कब हुआ कि कृष्ण के जाने के बाद देन इट इज द सेम कि लोगों को कैसे अब कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त होगा, कैसे उनको सानिध्य प्राप्त होगा? ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा, है ना? और फिर उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि भागवतम का संकलन क्यों किया गया? 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। क्या रीजन था भाई ये लिखी गई, ऐसा क्या सर्कमस्टेंसेस हुए, क्यों लिखी गई, है ना? और कैसे परीक्षित महाराज ने रूल किया, उनके बर्थ क्या थे, उनकी एक्टिविटीज क्या थी, और क्यों उनको क्या हुआ, कैसे वो सुखदेव गोस्वामी से मिले, क्या क्वेश्चन पूछे, ये उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, है ना? और फिर वही स्टार्टिंग होता है किस तरीके से कि क्यों लिखी गई थी ये भागवतम, कैसे लिखी गई थी? भवता अनुदा प्रायम यशो भागवतम अमलम, कि वो जो व्यास देव थे बहुत डिससेटिस्फाइड थे सारा स्क्रिप्चर लिखने के बाद भी, लेकिन क्या हुआ? फिर नारद मुनि ने आके बोला भैया तुमने गलती कर दी है। क्या गड़बड़ी की तुमने जैसे ना ड्राइवर का इतना ग्लोरिफिकेशन कर दिया, मालिक को छोड़ दिया। धर्म तुमने किसका ग्लोरिफिकेशन ज्यादा कर दिया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वो ज्यादा ग्लोरिफिकेशन कर दिया, और ये तो बताया नहीं कि रियल भक्ति क्या है। और फिर वो पूरा उनको बोलते हैं तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो, है ना? यस्मिन् पति श्लोके बद्धवत्यपि। तो किस तरह के आप क्या करो, ऐसे स्क्रिप्चर्स का वो करो जो कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हो। वो जनता के अंदर क्या लेके आ सकती है? विप्लव लेके आ सकती है। इट कैन बिकम रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी, भगवान का ग्लोरिफिकेशन। और फिर वो उसके बाद फिर क्या होता है? फिर परीक्षित महाराज फिर नारद मुनि अपने जन्म के बारे में बताते हैं, कैसे उनको परफेक्शन मिला, और फिर वो बताते हैं कैसे ये परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उसकी एक्टिविटीज। अश्वत्थामा के बारे में बताते हैं, अश्वत्थामा कैसे 5 पुत्रों को मार के भागा, फिर अर्जुन ने पकड़ा उसको, और किस तरीके से कन्वर्सेशन हुआ, फिर दोबारा उसने अस्त्र छोड़ दिया, भगवान ने किस तरह से उत्तरा के गर्भ में जाके रक्षा करी परीक्षित महाराज की। और जब ऐसा बता रहे थे फिर कुंती महारानी की प्रेयर्स आती हैं और वो बीच में साइड ट्रैक हो जाते हैं। सूत गोस्वामी बताते क्या बताने लग जाते हैं? पूरे भीष्म का बताया पहले, कैसे भीष्म चले गए यहाँ से, फिर बताने लगे कृष्ण कैसे द्वारका से हस्तिनापुर से गए, द्वारका में कैसे एंटर किए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से जो है दोबारा से पूछते हैं भाई परीक्षा तो बढ़ तो बता दो, अब कहाँ बताना क्या था, कुछ और बीच में। फिर बताते हैं युधिष्ठिर महाराज का रूल पूरा बताते हैं, कैसे युधिष्ठिर महाराज रूल किया, किस तरह से पांडव चले गए। फिर विदुर जी आते हैं वापस, 30 से 13वें चैप्टर में आता है, विदुर जी वापस आके बोलते हैं धृतराष्ट्र को, भाई निकलो यहाँ से, कुत्ते की तरह तुम एक उसके भीम के उस पर पढ़ रहे हो। उनके अटैचमेंट को खत्म करते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो जाते हैं फिर पांडव भी निकल जाते हैं पीछे पीछे 14वें चैप्टर में।
और फिर 15वें चैप्टर में परीक्षित महाराज का जन्म होता है ना, जन्म होता है। फिर वो कैसे वो कली को 16वें चैप्टर में हराते हैं, कैसे कली को बोलते हैं भाई तुम यहाँ कहीं नहीं रह सकते, और वे 17वें चैप्टर में उनको कर्ज मिल जाता है ना। किस तरीके से वो जाते हैं श्रृंगी के पिताजी के समिक ऋषि के ऊपर सांप रख देते हैं, और फिर किस तरीके से फिर वो क्या करते हैं, उनको शाप मिलता है और कैसे उनका रिएक्शन होता है। और फिर 19वें चैप्टर में वो जाके किससे मिलते हैं, सुखदेव गोस्वामी। कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ है ना। तो और फिर सुखदेव गोस्वामी से मिलने के बाद वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जो व्यक्ति मरण अवस्था में है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, दोनों चीजें पूछिए, एक नहीं दोनों चीजें। और उसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले क्या नहीं करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, है ना। कि क्या करना चाहिए, भगवान के नाम को श्रवण कीर्तन करना। यस। वो स्टार्ट कहाँ से होता है श्लोक, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति तस्वैश्चा ध्येय पूज्य च इच्छताम भयम, है ना। कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये इच्छा करनी चाहिए कि हमेशा भगवान का श्रवण कीर्तन करें। और फिर इसके बाद सुखदेव गोस्वामी अपनी स्टोरी बताते हैं, मैं भी ये भावतम सुन के भक्त बना, है ना। और किस तरीके से फिर सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट करते हैं क्या, कि कैसे व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति में एलिवेट होता है ना। सबसे पहली चीज क्या बताते हैं वो, फर्स्ट थिंग, पहला सोपान है ना पहले चैप्टर का नाम भक्ति। पहली चीज क्या है सबसे पहले, यस सुकांता गोपीनाथ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, नहीं फर्स्ट थिंग क्या है भक्ति में, सबसे पहला क्या, कैसे व्यक्ति का एलिवेशन होता है, विराट रूप के बारे में ना। पहला सोपान क्या है, भगवान के इस विराट रूप के ऊपर मेडिटेशन। कि हम कई बार भगवान आध्यात्मिक हमको नहीं देख सकते, लेकिन इस प्रकृति के अनुसार इस पूरे भौतिक जगत के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है, भगवान से ही आया है, भगवान से बिलोंग करता है। और फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं अष्टांग योगियों के बारे में, कैसे अष्टांग योगी जो है इसी विराट रूप में मेडिटेशन कर करके अपना एलिवेशन करते हैं। और कुछ होते हैं जो भगवान के परमात्मा रूप पे मेडिटेट करके क्या होता है, डायरेक्ट भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, है ना। और फिर वो बताते हैं कि इस तरीके से जो डेमीगॉड वर्शिप है, जो ये है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है व्यक्ति को, क्या करना है, परम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने इतना सब कुछ क्यों बताया, ये क्यों बताया था, अष्टांग बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, ऑडियंस में बहुत सारे अष्टांग योगी भी थे। एक हाथ खड़ा करके, हाँ, कंपैरिजन के लिए भी बताया था कि श्रेष्ठता यस, कि भक्ति की श्रेष्ठता पते लगे, है ना, वी गेट टू नो। और उसके बाद फिर क्या होता है, चौथे चैप्टर से वो स्टार्ट करते हैं परीक्षित महाराज को क्वेश्चन पूछना। क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो, हैं, हाँ, किस तरह से वो क्रिएशन हुआ। क्यों पूछा उन्होंने क्वेश्चन क्रिएशन के बारे में, क्या नीड था, ये क्रिएशन कैसे हुआ, भाई बता दिया भक्ति करनी है, करो भक्ति, ये क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये क्या इतना सब कुछ लगा रखा है? यस, कि कृष्ण की ग्रेटनेस को समझ के भगवान कितने महान है, तो भगवान की उन स्वीटनेस को हम रियलाइज कर पाएंगे, है कि नहीं। और क्या रीजन था, विभूति निमाय को भगवान के द्वारा हुई है, पर कैसे, यस, कैसे हुई है ये नहीं जानते थे वो, है ना। ही वाज कि किस तरह से भगवान पूरा ये क्रिएशन करते हैं। और पूरा हमने देखा चार्ट, पूरा याद है कुछ कुछ, कैसे भगवान का ग्लांस आता है वो प्रधान के ऊपर, फिर महत्तत्व, फिर किस तरह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, कैसे 24 एलिमेंट बनते हैं, वो सारा हमने पूरा क्रिएशन का देखा था, है ना। और उसके बाद फिर वो वही संवाद को दोहराते हैं जो नारद मुनि और किसके बीच में हुआ था, ब्रह्मा जी के बारे बीच में। हाँ, तो वो पहले वो ब्रह्मा नारद जी 6 क्वेश्चन पूछते हैं, उसी का आंसर वो देते हैं 7वें चैप्टर तक। और फिर परीक्षित महाराज 21 क्वेश्चन फिर दोबारा पूछते हैं 8वें चैप्टर में, है ना।
कि किस तरीके से, और वो भी उसका भी रेफरेंस वो दोबारा किससे देते हैं, उसका रेफरेंस किससे देते हैं दोबारा, ब्रह्मा और भगवान के संवाद से, चतुश्लोकी जो भावतम बोली गई है ना, और किस तरीके से हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब वो सेकंड कैंटो जस्ट, अब वो बताने वाले थे और पदम कल्प और सब कुछ बताने थे, एकदम शौनक आदि ऋषि ने बोला रुको, है ना, बहुत हो गया ये क्रिएशन है ना, टेल मी समथिंग अबाउट वो विदुर मैत्रेय संवाद, कुछ वो बताओ, है ना। उन्हें कि अब कुछ और, है ना, एक क्रिएशन की अब कुछ और टॉपिक पे चर्चा होनी चाहिए। वहां से ये चालू हुआ क्या, ये थर्ड कैंटो। ये कनेक्शन समझ आया पूरा? इज ओनली जस्ट आई डिड जस्ट टू मेक अ कनेक्शन कि किस तरीके से फर्स्ट कैंटो से सेकेंड कैंटो कैसे चल रहे हैं और किस तरीके से आप थर्ड कैंटो पे पहुंचे हैं। तो ये ऐसा नहीं है इलॉजिकल है, इट इज कमिंग इन द प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और कैसे ये चल रहा है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड कैंटो। तो थर्ड कैंटो का नाम क्या है? नहीं, कैंटो का नाम क्या है? यस, यथा स्थिति। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? स्टेटस को। हाँ जी, हाँ तो बात एक ही है। अंदर आप खोलेंगे तो उसमें जो यथा स्थिति है ना, तो स्टेटस को का मतलब होता है कि वे द थिंग्स आर, कैसे सारी चीजें हैं उसको समझना। तो इस कैंटो के अंदर हम सर्ग विसर्ग, किस तरह से भगवान ने, जो अभी हमने सेकंड कैंटो में पढ़ा था, किस तरह से भगवान क्रिएशन करते हैं, उसी का और डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। पूरा वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन आएगा, कैसे कैसे वैकुंठ में क्या क्या होता है। यू विल एंटर इनटू द वैकुंठ फॉर मानसिक रूप से, तो वो आप एंटर कर जाएंगे। और फिर कैसे भगवान वराह का और कैसे कपिल मुनि की शिक्षाएं, तो आप लिख सकते हो इसे। इसका बेसिकली क्या है कि स्टेटस को का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मतलब है द वे द थिंग्स आर, कैसे चीजें हैं, यथास्थिति। कि इसमें बताया गया है किस तरह से जीवों और भगवान कृष्ण, प्रकृति, जीवों और भगवान श्री कृष्ण के बीच में सामंजस्य, हार्मनी, कैसे कैसे ये सारी चीजें एक साथ चलते हैं, कैसे भगवान सभी जीवों के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं। इस कैंटो के अंदर हम इस चीज को हम समझेंगे, है ना। क्योंकि इसमें प्रकृति के बारे में भी बहुत कुछ आएगा, कैसे तीन गुणों के बारे में कैसे सब कुछ चल रहा है और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। फिर मैंने आप लोगों को भेज दिया था वैसे तो, और ये पूरे थर्ड कैंटो का ओवरव्यू है ना। थोड़ा लेट भेजा था, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कि पहले पार्ट में है, 4 पार्ट्स में, जैसे पहला कैंटो 2 पार्ट में था, है ना। कि पहले 4 चैप्टर और फिर उसके पहले 3 चैप्टर थे, फिर उसके 4 से लेके 19 चैप्टर तक था कि 6 क्वेश्चन फिर 4 क्वेश्चन। फिर दूसरा कैंटो 3 पार्ट में था, सुपेटी और भक्ति योगा। उसके बाद था कैसे पूरा विसर्ग, कैसे क्रिएशन होता है। और इस ये जो है 4 पार्ट में कैसे पहले 4 जो चैप्टर्स हैं उसमें कैसे उद्धव और मैं ये विदुर के बीच में कैसे संवाद हुआ, क्या चर्चा हुई, उनके मीटिंग के बारे में डिस्कशन है। दूसरे में है किस तरह से सर्ग और विसर्ग, है ना, 5 से लेके 12 तक। और फिर 13 से लेके 19 तक है वरादेव के 5 टाइम्स। और 21 से लेके 33 है भगवान कपिल का प्राकट्य और उनका क्या उन्होंने संदेश दिया।
ठीक है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या है थर्ड कैंटो में, वी गेट टू नो दिस। अब आप में से कितने लोग हैं जो पहला चैप्टर पढ़ के आए हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं पढ़ के आए हैं? थोड़ा कितना मतलब? अच्छा, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप, क्योंकि ना इस कैंटो में हमें थोड़ा सा, हमें वी हैव टू गो लिटिल फास्ट इन द सेंस ऑफ कि चैप्टर्स 33 चैप्टर हैं और मेरे पास क्लासेस हैं 38, तो ऑन एन एवरेज लेके चलिए कि एक क्लास में हम एक चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, है ना? तो दैट वे, तो मैं इस बार ये मेरा प्रयास रहेगा कि आई विल गो मोर इनटू द डिस्कशन कि जो मेन पॉइंट्स हैं, और रीडिंग आप लोग करते रहिए, है ना? आपको कोई इसमें कोई क्वेश्चंस हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो आप वो पूछ सकते हैं, बट वी गो मोर इनटू द, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत भगवान कृष्ण से डायरेक्टली रिलेटेड है, काफ़ी कुछ इसमें चीज़ आएगी बहुत डायरेक्टली, जो कि भगवान और भगवान की एनर्जियों से डायरेक्टली रिलेटेड होगा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये पूरा, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ के आना पड़ेगा, बस ये है। आप में से कितने लोगों ने वैसे पढ़ तो रखी होगी सबने भागवतम, तो हमने क्राइटेरिया ये रखा था 6 घंटे तो सबने एक बार पढ़ रखा हो, बट यू कैन गो, जब आप पढ़ रहे हो तो आप खाली उसमें हाईलाइट कर सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगा, कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई, तो दैट वी कैन डिस्कस, ठीक है? तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? द क्वेश्चंस बाय द विदुर। विदुर जी ने काफी सारे क्वेश्चन, तो इसका जो पहला पार्ट है वो है परीक्षित महाराज की जिज्ञासा, है ना? 1 से लेके 5 श्लोक तक परीक्षित महाराज जो है वो जिज्ञासा कर रहे हैं। श्रीशुका उवाच, तो एक साथ बोलेंगे, एवं एतत् पुरा पृष्टा मैत्रेयो भगवान किल शत्रुवा वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। पढ़िए बड़ी, किसके माइक है? श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आपकी भावतम का है, लेके आना चाहिए ना, और किसी के तो नहीं है भावतम, लेके आइए, पढ़ेंगे कैसे नहीं तो। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो वो ये सुखदेव गोस्वामी ने कहना स्टार्ट किया कि, तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इसके नेक्स्ट श्लोक में कि भाई घर क्यों त्याग गया उन्होंने, मतलब व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन, वो जानना चाह रहे थे। परीक्षित महाराज भी आगे वो पूछेंगे, और वो बताया भी उन्होंने, क्या बताया? यद वै अयम मंत्रकृत व भगवान अखिल ईश्वरा पौर्वेन्द्र गृहम हित्वा पविवेश आत्मसात् कृतम। पढ़िए कोई पीछे। पांडवों के यक्षी मुकाम के विषय में और क्या कहा जा सकता है? सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण आप लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे, है ना? तो प्रभुपाद जी परपट में इसमें बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि विदुर का जाने का जो रीजन था वो ये नहीं था कि वो फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गए। मेन कारण क्या था? क्योंकि वो घर इतना अच्छा था, पांडवों का घर, इट इज एज गुड एज वृंदावन, क्योंकि भगवान वहां पे रेगुलर आते थे। तो विदुर के जाने का रास्ता ये नहीं थे। वो किस लिए गए थे? वो मेन कारण क्या था? वो तो मौका मिल गया, मतलब
ही वॉज लुकिंग फॉर कि किसी से निकलूं यहाँ से पछड़े से, बट ये उनको एक मौका मिल गया क्या कि चलो इस बहाने मैं क्या हो जाएगा, मैत्रेय मुनि से उनसे मैं चर्चा करूंगा, उनसे मैं ज्ञान अर्जन करूंगा। तो डिवोटी एसोसिएशन प्रभुपाद लिख भी रहे हैं यहाँ पे परपट में कि इस तरह पांडवों का घर भी श्री भगवान के दिव्य आनंद का स्रोत था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि श्री भगवान ने इस घर को अपने ही आत्मा की तरह समझा, अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान ही था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अभी भगवान आ रहे हैं, क्यों जाऊं मैं यहाँ से, एज गुड एज वृंदावन। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने के कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी, प्रत्युता विदुर ने इस अवसर का लाभ श्री मैत्रेय मुनि से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने हेतु उठाया, है ना। क्योंकि वो जो चर्चा है उससे क्या होगा, तेषाम सतता युक्ता नाम नहीं सॉरी मत चिता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम। उससे क्या होता, कत्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चा। द रेलिशमेंट ऑफ अ डिवोटी इज व्हाट, हिज डिस्कशन विद अनदर सीनियर डिवोटी, है ना। ही रेलिशेस दैट टॉक्स गिव हिम रियल नरिशमेंट। उसके हृदय को वो क्या करती हैं, एक आध्यात्मिक स्फूर्ति प्रदान करती है ना। तो दैट इज अवर एक्चुअल हैप्पीनेस लाइज, है ना। कि कोई व्यक्ति बोला इस जगत में आनंद कहाँ है, तो आनंद किस में है, भगवान के विषयों के विषय में चर्चा करने में। दैट इज अ रियल सेटिस्फैक्शन। तुष्यंती चा रमंती चा, दैट इज गिव्स अ रियल हैप्पीनेस, है ना। तो वही चीज को वो करने के लिए, रियलाइज करने के लिए वो गए। और प्रभुपाद इसके बाद एक बड़ा अच्छा अपना एक तरह से रियलाइजेशन कह रहे हैं, विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई भी विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ श्री मैत्रेय मुनि से भेंट करने में उठाया, है ना। कई बार ये फैमिली के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है ना, तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कभी कोई क्या करते हैं, ये इट हेल्प्स टू गेट एलिवेट अ पर्सन, है ना। कि किसी से झगड़ा हो गया कभी कभी फैमिली में, कुछ आपका है कोई ऐसा किसी का कि आप भक्ति में आए या कभी ऐसा कुछ हुआ तो आपको और मोटिवेशन मिला, चलो यार अच्छा हुआ ये सब, और अब बाहर निकल गए हम लोग इससे, हैं? ऐसे हुआ है हमारे साथ तो नहीं, हमारे दोस्त के साथ हुआ ऐसे है किसी का आपसे? आप कहिए, पता नहीं क्या ना, साधना सच्ची मत है। हरे कृष्णा पूजी। हाँ। तो जी मेरे घर में थोड़ा वो था, जैसे देवर वगैरह इधर ही रहते साथ में, तो बोलते थे किस चीज में घुस गए तुम अंग्रेजों के मंदिर में। तो थोड़ा जैसे बेटी की बाबूजी की डेथ के बाद थोड़ी अनबन सी हो गई, कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो अलग हो गए, बिल्कुल ही आना जाना बंद हो गया। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, बड़ी टोकर टाकरी होती है। अच्छा, टोकर टाकरी हो गई। हरे कृष्ण। माला जब करती थी, हाँ, उस पे क्या नाम था, बहुत विद्रोह करते थे। हाँ, कि नहीं करने के लिए एक्चुअली उसको खोल लो। उनको इवन जो है फिजिकली इनको करते थे कि नहीं करना, देख लेते थे कोई माला थी, इसलिए बहुत प्रेशर करा। फिर एक बार मेरी बिटिया की शादी में उसने जो है मारा उसको, शादी नहीं, महाराज को नहीं मेरी सिस्टर को मारा उसने। अच्छा, मारा, उसके हस्बैंड ने, अच्छा, सबके सामने ही मारा। तो हम शादी के बाद हमने घर ले आए उसको, कैसे मार सकता है। तो ये सिचुएशन आई कि फिर उन्होंने माफी मांगी, तो माफी में हमने पहले यही कहा कि ये मारा भी करेगी और सब कुछ करेगी तब जाएंगे, तो वो मान गए। तो सिचुएशन गंभीर हो गई पहले, लेकिन फिर हमने भी अपनी कंडीशंस रखी, तो फिर उसको मानना पड़ा। तो उनका रास्ता क्लियर हो गया एक तरीके से। हाँ, होता है कभी कभी ऐसा, है ना। हमारे घर में तो मेरी जो सगी बुआ है, हमारे उसकी जो उनकी डॉटर है, तो उसका मतलब शी वांट टू गेट मैरिड टू अ पर्सन जो कि दूसरी जाति के थे, है ना। तो हमारे घर में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सारे 4 भाई है, मेरी एक बुआ है, तो ऐसा हुआ। लेकिन वो बुआ क्यों, मैं भक्ति में जुड़ा हुआ था, तो वो मंदिर में आ गई
कि चारों भाइयों से रिवोल्ट हो गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। लेकिन वो इतनी अच्छी भक्त बन गई है, वो 16 माला करती हैं, पीछे 5 साल से घर में गौ नहीं तय लिया है, सब कुछ हो गया है ना। अब दो सारे भाइयों से दोबारा वो भी हो गया है ना, दोबारा पैचअप भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्या हुआ, शी बिकेम ए डिवोटी। नहीं तो वैसे पहले मैं इतना बोलता था, मैं कुछ करो, कभी मन में भी नहीं आता था भक्ति करनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या करता है, लोगों को हेल्प कर देता है उसका एलिवेट करने। तो भगवान कभी कभी ऐसा क्रिएशन करते हैं कि व्यक्ति को उसके और ऊपर उठाने के लिए, है ना। और फिर इस तरह से जब ऐसा उन्होंने सुना तो फिर परीक्षित महाराज के बीच में एकदम क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया उनके मन में, उन्हें बोला कि राजा ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रही श्री मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें, है ना। तो जब वो घर वृंदावन जैसा था तो फिर वो मिले कैसे, है ना, क्यों उन्होंने छोड़ा, ऐसा क्या सिचुएशन हुआ कि उनको ये घर जो था छोड़ना पड़ा, है ना। तो कृपया करके मुझे ये बताएं। ये विदुर जी ने क्वेश्चन पूछा, किससे, सॉरी परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, है ना। तो ये अब ये काफी अच्छा श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है। तो ये इसका उच्चारण कर लेते हैं। ना ही अल्प अर्थ उदयातस्य विदुरस्य अमलात्मना तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवाद उपब्रह्महितः। पढ़िए नवीन बू। संत विदुर भगवान के महान एवं स्वरूप थे। अतः कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च सत्वीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। यस, तो यहां पर परीक्षित महाराज जानना चाह रहे हैं इन दो सीनियर भक्तों के बीच में क्या चर्चा हुई, क्या क्वेश्चन पूछे होंगे, क्या उनका रियलाइजेशन रहा होगा, है ना। तो ही वांट्स टू नो। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे, 3 क्वालिटीज बताई गई है क्वेश्चन की। कैसे है वो 3 क्वालिटीज, ना ही अल्प अर्थ, कोई उनका द क्वेश्चंस जैसे कैसे होंगे, बहुत ही लाभकारी वाले होंगे, है ना। वरीयसी, अत्यंत सार्थक, और क्या होगा, साधुवाद, उच्च स्तरीय, और मतलब एक तरीके से कि वो भक्त, मतलब दे विल हैव क्वेश्चन जो कि जो प्रीवियस आचार्यों द्वारा अनुमोदित हैं, वैसे ही क्वेश्चन उन्होंने पूछे होंगे, वैसे ही कुछ चर्चा हुई होगी जिसके कारण वो, तो क्या चर्चा हुआ ऐसा, है ना। तो ही वॉन्ट्स टू नो दैट। ना ही अल्प अर्थ, कि उसका कोई भी महत्वहीन अर्थ नहीं होगा। इट इज अ वेरी वेरी फोकस क्वेश्चंस वर आस्क, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर पूछना, है ना, ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक डिस्कशन का। तो मैं एक चीज चाह रहा था आप लोगों से, मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसके बाद, इस एक्सरसाइज के बाद आई शेयर यू व्हाट वी कैन यू नो लर्न फ्रॉम दिस। तो हम क्या करेंगे, अभी माता जी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21, है ना। तो आपको 10 तक बोलिए, तो अपना नंबर याद रखिएगा, है ना। और आप 1 वाला 1 के साथ, 2 वाला 2 के साथ, 3 वाला 3 के साथ, ठीक है। आप बोलो वहां से 1 बोलो, 5, हाँ नहीं 1, हाँ हाँ हाँ, पीछे 10, है ना। आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप 5 तक बोलो, हाँ 2। अब इतने एक्सचेंज कर लो, 1 वाला 1 के पास आ जाए, 2 वाला 2 के पास आ जाए, 3 वाला 3 के पास आ जाए, 4 वाला 4 के पास आ जाए, तो जो पीछे वाले वो आगे आ जाए। हाँ 1, हाँ हाँ 1, हाँ 2, 3, 4,
1 है ना, तो आप पहले में आ जाओ, है ना। तो 1 वाला 1 के पास आ जाए, 2 वाला 2 के पास चले जाए, 3 वाला 3 के पास। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, तो आपको क्या करना है, when you are talking with each other you have to ask this question। आपको एक दूसरे के बीच में, आपको 5 से 7 मिनट आपके पास, तो ये आपके दोनों के बीच में होना चाहिए, है ना। यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस, है ना, कि आपका भक्ति में सबसे सर्वोत्तम क्षण क्या रहा। लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट टू राइट, है ना। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट पूछना है आपको एक दूसरे से। ये लगा रहेगा, मैं कहीं नहीं जा रहा है। दूसरा है कि आपकी भक्ति में क्या अनुभूति है, ये क्या आपको इंस्पायर करता है, ये आपको पूछना है उनसे, है ना। एंड तीसरा क्वेश्चन कि आपको अपना कोई ऐसा पर्सनल चैलेंज जो आपको लगता हो, और वो आप उससे आस्क हिम द सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, समझ आ गया। आपको कोई जैसे कोई भी चैलेंज आ रहा हो किसी, जैसे मान लो मैं बहुत लेट सोता हूँ, एक चैलेंज है मेरा, है ना। तो आई कैन आस्क फ्रॉम डिवटी बडी, प्रभु जी आपका व्हाट इज योर, हाउ कैन आई इंप्रूव ऑन दिस, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, है ना। तो समथिंग लाइक दैट, एनी चैलेंज यू आर फेसिंग अकॉर्डिंग टू योर हैबिट्स, एनी अनर्था, तो आप उनसे ये डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों को करना है, पहले आप एक जना पूछे, फिर वो दूसरे वाला पूछे। क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो वी हैव 5 मिनट्स फॉर दिस। वो आ रहे होंगे, अभी वॉशरूम गए होंगे, लेकिन जब तक आप स्टार्ट कीजिए। और रिमाइंड हो पाएगा मुझे। और दूसरा, अभी ये भी लग रहा है कि व्हेन यू आर हियरिंग फ्रॉम अदर, जब आप दूसरे व्यक्ति से सुन रहे थे, आपको कैसा फीलिंग आ रहा था? मुझे फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि we both are traveling the same boat। एक ही कश्ती में सवार है। वो कैसे, मतलब कॉमन प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। I am facing the kind of, तो इससे हुआ क्या, मतलब जैसे आपको पता लगा ये भी वही प्रॉब्लम फेस कर जैसे मैं कर रही हूँ, तो उससे क्या आपको फीलिंग आया? चलते रहे ऐसा। यू कैन एक चीज हुआ इससे, एक बहुत चीज आती है, इससे बोलते हैं कॉन्फिडेंस, है ना। आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, भाई मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, दूसरे के साथ भी वही स्थिति है, तो मैं ही अकेला कहीं पिट नहीं रहा हूँ, और भी लोग हैं, है ना। कॉन्फिडेंस किस चीज के लिए आएगा? भक्ति के लिए। जैसे मैं अभी हमारा जेबीसी कॉलेज में जब हम कर रहे थे, तो ALP हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें 6 लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो मेरा 4 लेवल तक ही हुआ था। तो एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु जी मेरा अभी तो पहला लेवल भी नहीं हुआ उस ग्रुप के अंदर। इतना शांति मिला, सो कॉन्फिडेंस, यू नो, कि चलो हम लोग कहीं तो है। वो एक मतलब उस व्यक्ति को देख के हम इतना खुश हुए हम लोग, यार मतलब ठीक है, कोई नहीं, मतलब हम भी स्ट्रगल नहीं कर, वो भी बहुत, और लोग भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नो। यू गेट कॉन्फिडेंस। और क्या रियलाइजेशन, और क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? हाँ, मटेरियल वर्ल्ड इज दुखालय मशाशतम। यहाँ की प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। वी आर ऑल फेसिंग प्रॉब्लम्स। नहीं, अबाउट दिस बेस्ट मोमेंट्स, और ये जो बहुत अच्छा लगा। कई बार हमें नहीं पता होता हमारी बेस्ट मोमेंट्स है। नहीं, व्हेन यू आर हियरिंग फ्रॉम अदर, हाँ, बहुत अच्छा लगा कि उनकी ये है, तो हमें लगता है कि वी फील सो गुड, है ना। जब आप ऐसा यू फील सो नरिश्ड, आपको ऐसा होगा। उनकी जो दूसरे व्यक्ति की रियलाइजेशन होती है ना, बहुत डीप जाती है आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर, यू नो। नरिशमेंट से फेथ बढ़ता है। फेथ भी कह सकते हैं, फेथ इज नरिशमेंट हो गया ना। फेथ इंक्रीज में यू फील नरिश्ड है। उनका जो रियलाइजेशन है वो भी हाँ हाँ, हमें पता होता है कि हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है, पर हमने कभी बैठ के इसको सोचा नहीं कि मेरे कौन से क्षण सबसे लगते हैं। पता है
लेकिन उसको बैठ के से मैनेज का ये तो बहुत, इसके बिना तो मतलब है ही नहीं कुछ। और एनी अदर एक्सपीरियंस? हाँ, यस प्रभु। More conviction we get after hearing from. ओके, कन्विक्शन Conviction. कन्विक्शन आता है हमारे अंदर कि यस, वी हैव टू फोकस ऑन दिस पाथ ओनली। हाँ, ग्लोरिफिकेशन भगवान का बढ़ता है कि कैसे कैसे वो जोड़ते हैं सबको। ओके, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, फेथ ऑन लॉर्ड। ग्लोरिफिकेशन ही किस तरह से हाँ। भगवान अलग अलग तरह से कृष्णा's ग्लोरी को हमें कृष्ण की ग्लोरी जो है वो और अप्रिशिएट कर पाते हैं ना। Yes. सेम प्रभु जी की मतलब कि भक्ति सो ब्लिसफुल की इतने जब हमने किसी से अपना चैलेंज शेयर किया, व्हेन ही गेव द सॉल्यूशन, हाउ यू फेल? आपको लगा वो प्रैक्टिकल थे? मुझे प्रैक्टिकल थे और ये भी पता है कि मतलब सोल्यूशन थोड़ा पता होता है कि उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते, मतलब मुझे ये लगा। ओके, और हाँ, ये सजत को प्रभु जी ये रियलाइज किया कि वी ऑल आर सेविंग द सेम बोट। हम जितने मुझे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन सॉल्यूशंस को लाइफ में अप्लाई करने के लिए आज भी इट्स लाइक अ वॉर इन आवर माइंड। मैं और यश प्रभु दोनों प्रोफेशनल हैं, बिजनेस में हैं, तो दोनों उस टाइम मैनेजमेंट में ही लगे हुए हैं, फैमिली, सोशल एंड वर्क आवर्स, स्पिरिचुअलिटी सब में, तो उसको मैनेज करने में रोज एक सॉल्यूशन निकालते हैं और रोज उसमें फेल होते हैं नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं। ओके, बट यू फील काइंड ऑफ फीलिंग दैट देयर इज, मतलब चाहे मेरा प्रॉब्लम कैसा भी था, बट द अदर पर्सन ऑल्सो कैन गिव मी द सॉल्यूशन, इंस्पिरेशन। ही कैन गिव मी द इंस्पिरेशन। धीरे बताएंगे कि आज वो ठीक हो गया, उनको तो हमारा भी ठीक हो जाएगा। यस, है ना। ये भी और डिफरेंट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बाय दिस थिंग, जब हम ये शेयर करते हैं, यू फील वेरी शेल्टर्ड, है ना। आई हैव नॉट ओनली वन शेल्टर, आई हैव सो मेनी शेल्टर्स, है ना, कि कोई और व्यक्ति भी है जिससे मैं हृदय बोल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ही विल नॉट जज मी। जो हमारे साथ वाले होते हैं, कभी कभी जिनसे हम हमेशा होता है, वो हमें जज करते हैं, बट मैनी अदर पर्सन व्हेन यू टेक लाइक दिस एसोसिएशन, उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, है ना, तो यू वोंट फील दैट कि ये मेरे को जज करेंगे, बट ही गेव यू सॉल्यूशन विच इज वेरी नाइस, वेरी टचिंग टू द हार्ट, इज इट नॉट? हाँ या ना कुछ? हाँ, तो ये एक फीलिंग ऑफ दिस शेल्टर्ड, और ये होना भक्ति में बहुत बड़ा नीड है कि वी डोंट हैव ओनली वन शेल्टर, वी हैव सो मेनी शेल्टर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ को मैं और इसको प्रैक्टिकली रियलाइज कर रहा हूँ, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू दिस 17 day I went outside for this GBC college program. So this is a very wonderful thing when you associate with the devotees, you know. आप हमेशा उनसे पूछो जाके, उनसे when you ask these kind of questions, जैसे वहाँ पे मैं हरि पार्षदपुर से मिले हम लोग, करीबन 2 घंटे पर मैं और विष्णु स्वरूप का हमारा चर्चा हुआ, है ना। तो कई सारे हमारे क्वेश्चन थे, प्रभु जी से हमने बहुत कुछ पूछा। मीरा रोड में वो आए थे मिलने के लिए, हम उनको बुलाया, आ भी गए। और फिर हमने कई, उन्होंने एक ऐसी बात बोली, यू नो, मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसा था, तो उन्होंने बस एक ही बात बोली, देयर वाज सो डीप इन माय माइंड। उन्होंने बोला कि यार योगा क्षेमम वहाँ में, वाई यू आर फियरिंग, कृष्ण प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, आपकी भक्ति आगे भी बढ़ाएंगे, और आपको उसका वाई यू डर क्यों रहो आप। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो इतना एक ही वर्ड उन्होंने बोला, लेकिन कई ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट गो वेरी डीप इन योर कॉन्शियसनेस, है ना। जस्ट बाय हिज रियलाइजेशन कि से हम लोग कमलोचन प्रभु जी वहीं पे थे, 3 महीने में एक बार आते, उसी दिन आए हुए थे वहाँ पर, वो वोट देने आए हुए थे वहाँ पे महाराष्ट्र में। वो दिन वो था, वोटिंग डे था। तो फिर प्रभु जी से 1.5 घंटा हमारी बात हुआ तो पूरा वो मंदिर का पूरा बता रहे थे कैसे कैसे रहता है, क्या है। तो कुछ बैकुंठ वजपुर में आए थे, तो हमने कई सारे प्रभु जी से ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग बहुत समय से हमारे मन में मिसकंसेप्शन था। तो व्हेन वी डिस्कस विद हिम, ही क्लैरिफाइड लाइक यू नो एनीथिंग। ऐसे वहाँ पे जब जीवी में थे, वहाँ पे ब्रज बिहार, कुछ मेरे ऐसे कुछ कांग्रेस में डीलिंग करता हूँ, तो कई सारे चले। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पूरा एक सेमिनार था हमारा 6 घंटे का। तो आई आस्क्ड प्रभु जी हाउ यू डील, हाउ यू मैनेज, कैसे आप इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, हर सिर्फ नाम ही उनका है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, मतलब इस कॉन के जितने कॉन्फ्लिक्ट उनको रिजॉल्व करने हैं, यू नो। तो कैसे हाउ यू मैनेज,
यू नो योर कॉन्शियसनेस हर व्यक्ति की, और उसमें इतना लोअर नेचर, इतना लोगों की इतना एनर्ट दिखाई देते हैं, यू नो, एंड ही गिव सच, यू नो, कि इज ओनली सेड कि प्रभुपाद सर्विस इज माई ओनली लाइफ, यू नो, कि मुझे वही अच्छा लगता है। तो अगर प्रभुपाद के मूवमेंट को मेरे कुछ होने से अच्छा हो रहा है तो आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, यू नो। तो एंड देन इज सो, यू नो, तो आप जब भी आप हर भक्त से ऐसे बात करोगे, यू फील सच नेक्टर इज कमिंग फ्रॉम देयर। हमने रियलाइज किया चीज़ को, यू नो, यू डिस्कस विद डिवोटी, एवरी डिवोटी जो भक्ति कर रहा है, ही हैज सच नेक्टर इन हिज हार्ट, ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज चर्निंग। कोई चर्न करने वाला होना चाहिए। इज नॉट अ मैटर ऑफ सीनियर जूनियर, इवन सम यंग डिवोटी ऑल्सो कैन टेल यू सच नाइस थिंग्स, सच नाइस रियलाइजेशन, है ना। मैं भी इसमें अभी गीता जयंती पे एक डिवोटी के साथ प्रसाद पा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु हाउ इज योर डिवोशनल सर्विस गोइंग ऑन, कैसे आप करते हो। उसने एक ऐसी बात बोली, प्रभु जी मैंने ना एक सुबह नियम बना रखा है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, सुबह 9 बजे मैं ये काम करता ही करता हूँ, भावतम पढ़नी है, ये 2 दिन वो स्तोत्र पढ़ते हैं, वो करते हैं। कह रहे मैं हॉस्पिटल भी 6-7 दिन हॉस्पिटल रह के आया, वहाँ पे भी मेरे को लेकिन उस समय भी मैंने छोड़ा नहीं क्योंकि मेरा नियम था। तो ही वॉज शेयरिंग हिज रियलाइजेशन, यू नो, लाइक, बट इट इम्पैक्टेड सो मच। मैं किसी एक चीज़ से बहुत स्ट्रगल करा था, मैंने जब वो रियलाइजेशन, तो मेरा एकदम उस चीज़ में बहुत फेथ बढ़ गया। आप समझ रहे चीज़ को, इवन वो है यंग डिवोटी, बट थिंग इज कि जस्ट बाय हियरिंग देयर एक्सपीरियंस, देयर रियलाइजेशंस गो वेरी डीप इन द कॉन्शियसनेस। तो इसलिए when we associate with the devotees, जब भी हो तो we should discuss some good question। जो यहाँ पे यही विदुर मैत्रेय का वो था, हाँ, कि उन्होंने ऐसा क्या पूछो, कैसे कृष्ण के बारे में क्या चर्चा हुई होगी, what kind of question they have asked, क्या ऐसा चर्चा, क्या बात हुई होगी, I want to know that, है ना। तो that go very deep in the कि इन लोगों ने, उन्होंने क्या क्वेश्चन, he is a pure devotee, वो भी प्योर डिवोटी, कैसे दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई होगी, क्या उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होंगे, तो he wants to know that। Yes मते, हाँ हाँ, या मुझे इसमें आना था कि अच्छा लग रहा है, लेकिन जब किसी और से सुनते हैं तो लगता है कि कितनी छोटी-छोटी चीजों को भी वो रिलीज करते हैं। yes, that nectar comes ना, आप जब पूछोगे तो सच नेक्टर। अभी हम पुणे, हमें वाड़ा से पुणे आना था, तो हमारे साथ कन्हई ठाकुर प्रभु थे, वेरी वेरी सीनियर वैष्णव, एंड इज रनिंग वेरी बिग सेंटर इन विशाल नगर, पूरा उनका, वो भी अकेले पूरा ही, मतलब इज अ प्रेसिडेंट ऑफ दैट। तो हम प्रभु जी के साथ आए, हम लोग वो 2002 से ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो एंड ही वाज ड्राइविंग ऑल्सो, तो हम साथ ही बैठे थे, तो मैं वैकुंठ प्रभु थे दोनों, और विष्णु स्वरूप प्रभु तीनों, तो हम उनसे बात कर रहे हैं हम लोग पूरा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी कि समथिंग अबाउट, मैंने पूछा कि वो ना हर साल में ही गो ट्रैवल फॉर अमेरिका में भी उन्होंने एक चालू किया, यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग चालू किया, कनाडा भी जाते हैं, कहीं कहीं जगह जाते हैं। तो मैंने ऐसे पूछा, प्रभु जी हमें भी तो, मैं भी जाना चाहता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, है ना, कि कैसा है क्या नहीं। तो ही सेड, प्रभु what question you are asking, many devotees have this kind of question, you know, I want to explore, I want to go on, can go only when your superior tell you। आप अकेले जाओगे तो माया पकड़ लेगा आपको वहाँ पे, है ना, बट इफ your superior is telling you for service, then it will be like a योग माया, you know, कि आप कृष्ण की सेवा के लिए जा रहे हो, otherwise you will get carried out by this माया। अब है छोटी सी बात, लेकिन कहीं जो डिवोटी बोलता है उसकी रियलाइजेशन जब दिमाग में जाती है तो इट गिव्स सो, है ना, इतना उसमें जाता है। हाँ, उसके बाद उन्होंने फिर गौर गोपाल प्रभु का पूरा बताया हमें, कि गौर गोपाल प्रभु कैसे कह रहे, प्रभु जी मैं आपको मैं ऐसे पूछा था, प्रभु जी आप भी क्यों नहीं अपने यूट्यूब पे वीडियो डालते, कुछ ऐसा करते हैं। तो बोले प्रभु, वो बोले कि प्रभु मैं तो गौर गोपाल प्रभु को देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा प्रभु जी बताइए उनके बारे में। कह रहे गौर गोपाल प्रभु हैं, वो नाउ इज स्टेचर इज दैट, वो डिवोटीज के साथ बैठ भी नहीं सकते, मतलब इन द सेंस अगर डिवोटी से बैठ गए, सुबह मंगल आरती में आ गए तो लोग वहीं पे फोटो बनाना शुरू कर देते हैं, है ना, जब भी नहीं कर सकते लोग, वो जब कर हरे कृष्णा लोग ऐसे सेल्फी खींचेंगे आके, है ना। तो ये कैन नॉट टॉक विद द डिवोटी, तो कहीं आते हैं जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि कहाँ कौन क्या वीडियो बना लेगा, क्या फोटो खींच लेगा,
है ना, बट ही इज डूइंग सम सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ राधानाथ स्वामी महाराज, बट आई टोल्ड हिम, है ना, कि कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी जब प्रेसिडेंट का वो कुछ मील था, सिर्फ इंडिया से सिर्फ उनको कॉल किया गया, इज ओनली पर्सन वो कॉल्ड फॉर सम मील ही ऑर्गेनाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो कह रहे उनका स्टेचर अब ये है और वो है, काफ़ी कुछ है, लेकिन मेरे को वो ऐसा नहीं बनने का है, मेरे को बोले। मैंने कहा अच्छा प्रभु जी, मैं एक व्हेन यू हियर फ्रॉम अदर पर्सन ना, सो यू फील है ना, अरे मतलब मैनी पीपल लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ फेम, है ना, कि ऐसा हो कुछ हो, लेकिन जिन जिन के लोग बस हैं उनसे पूछो उनके जीवन में क्या है ना। तो सेम लाइक दैट व्हेन, जब आप ऐसे अपने चैलेंजेस, अपने कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जब आप ऐसे डिवोटीज के पास जाते हो, तो वी शुड हैव सम क्वेश्चंस। इज द बेस्ट वे टू एसोसिएट एंड डिस्कस दिस कि व्हाट इज देयर रियलाइजेशन, व्हाट इज। एक डिवोटी हमें लेके गए थे देहू, तो मैं उनसे पूछा था, वो इज यंग डिवोटी, नो कोई 2014 में ही वो मेरे साथ ही ज्वाइन किया उन्होंने, जो 14 में। तो मैंने पूछा व्हाट इज योर रियलाइजेशन, इतने 10 साल हो गए आपको आश्रम के अंदर। तो बोला मुझे माई बेस्ट रियलाइजेशन इज, जो मैंने 2-3 साल मैंने भक्तिनाथ विद्यापीठ के अंदर पढ़ाई किया, वो मेरा बेस्ट रियलाइजेशन है ना। 3 साल में उन्होंने पूरी भागवतम, पूरा सीसी पूरा पढ़ लिया। कह रहे उससे अच्छा मूवमेंट मेरे को अभी तक नहीं मिला, है ना। मैंने कहा मेरा भी यही चल रहा है ना। तो दिस इज द बेस्ट मूवमेंट आई एम गेटिंग। तो इट्स गेट मोर फ्रेंडली, मोर रिलेशनशिप गेट बिल्ड, मोर यू गेट मोर नरिश इन डिवोशनल सर्विस। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो इसलिए इन चीज़ों से व्हेन यू गो विद द डिवोटीज, यू शुड हैव गुड क्वेश्चन दैट यू कैन एसोसिएट विद, विच कैन हेल्प यू टू गेट मोर नर्चर, मोर। इसलिए यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, आप स्पेशली जो भक्ति में आप सारे कर रहे हो, स्पेशली हर किसी को वी शुड हैव दिस, कि हम खाली अपने अपने लोगों के साथ ही और लोगों से आगे पूछें, हम सबसे हमारा एक अच्छा संबंध बने, है ना, कि आप हाउ व्हाट इज गिविंग देम द इंस्पिरेशन टू कंटिन्यू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। जनरली वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम सिर्फ अपने लोगों से ही अपने साथ ही रहते हैं, लेकिन वी हैव टू ट्राई कि हम लोग और भी जो भक्त हैं उन सबसे मिलें, बात करें, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू अवर सीट्स, है ना, एंड देन विल गो अहेड। तो फिर जब ऐसा हुआ, 5वें में सूत गोस्वामी ने बोला, है ना, स एवं ऋषिवर्यां पृष्ठ राज्ञा परीक्षिता प्रत्यहातं सुबाहुविद प्रीत आत्मा शुयताम इति। तो अब उसके बाद श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। इस तरह राजा द्वारा प्रसन्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय को हम ध्यानपूर्वक सुने, कि जो मैं बोलने वाला हूँ, अब जो आपने पूछा है उसका मैं आंसर देने वाला हूँ, कि कैसे क्या कंडीशन हुई कि सूत गोस्वामी जो विदुर जी जो है, क्यों वो बाहर गए, क्यों वो घर छोड़ के गए। तो अब 6 से लेके 16 तक अब वो उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता रहे हैं कि क्यों विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, है ना। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन न धर्मे न विनष्ट दिशि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबुन्धुन पविष्य लाक्षा भवने ददः। पढ़ी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंधा बन गया और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला देने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो वो बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन हुई थी। इसमें लिखा, राजा थे हमने बेईमान पुत्रों का, है ना, पुत्र उसके बेईमान थे, का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में,
है ना। और प्रभुपाद जी पर्पण में लिख रहे हैं वो खाली भौतिक उससे अंधा नहीं था, आध्यात्मिक उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, किसी कोई व्यक्ति नेत्रहीन है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आध्यात्मिक रूप से वो क्या है, नेत्रहीन था, है ना। यहाँ धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से भी कहीं बढ़ा था। He was supporting the, जो वो उसके पुत्र सारे उल्टे सीधे कार्य करे थे उसका वो पूरा क्या दे रहा था, साथ दे रहा था। ना अदर वो कुछ रिवोल्ट किया, कुछ नहीं, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं था। वो ज़्यादा उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा वो स्पिरिचुअली ब्लाइंडनेस इज मोर बिग प्रॉब्लम देन मैटेरियल ब्लाइंडनेस, है ना, फिजिकल ब्लाइंडनेस। यस, विदुर जी को राजा कह रहे हैं तो किस प्रकार राजा कह रहे हैं, वो तो दासी पुत्र थे तो ही वॉज ए मिनिस्टर, है ना, वो कौरवों की सभाओं में बहुत बड़े मिनिस्टर थे वो सारे। ही वॉज ए, जो धृतराष्ट्र को, जो बिल्कुल धृतराष्ट्र अंधा था तो विदुर जी ही क्या करते थे, उनको सारी गाइडेंस के साथ से चलना चाहिए वो बार बार बोलते रहते थे। वो पूरा एक पूरा बना विदुर नीति, लेकिन उन्होंने कभी पालन नहीं किया, है ना, they never followed that। तो विदुर जी पूरा काउंसिल करते थे और सारे मिनिस्टर्स भी जो थे वो भी उनकी बात से बड़ा आगे, बड़ा उसको वो करते, अनुमोदित करते थे कि भाई बड़ा अच्छा बताते हैं ये, लेकिन धृतराष्ट्र के कोई कान में जू तक नहीं देखते थे, है ना। दैट वाज द सिचुएशन। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देव तुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्ष स्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो अब उसने क्या क्या ऐसी चीजें करी, कुछ वो यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं कि द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ उसमें धृतराष्ट्र ने रोका तक नहीं, क्या कर रहे हो, है ना, किस तरीके से एक बिल्कुल असत सभा, है ना, कि ऐसा चीज एक सबके सामने होना उस समय पे जहाँ पे द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, इतने बड़े लोग बैठे हैं और इस तरह का नीच कार्य किया जा रहा है, कुछ नहीं बोले धृतराष्ट्र, कंप्लीटली चुप रहे, है ना। तो ये एक उनकी तरफ से था। फिर दूसरा बता रहे हैं वो कि युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था अतः वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने अब साम्राज्य का अपना न्यायोचित भाग वापस करने की याचना की तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से अस्वीकार कर दिया, है ना। He was so attached, देना नहीं चाहते थे। कितने गांव मांगे थे, है ना, 5 गांव मांगे थे, 5 गांव देने से भी मना कर दिया, है ना। व्हाट वाज द रीजन, हैं, रीजन क्या था कि क्यों उन्होंने 5 गांव क्यों नहीं दिए। 5 गांव में दिन में क्या जलाए थे, 5 गांव पता कौन कौन से थे, ये रेवाड़ी, भिवाड़ी और रोहतक, भादुर, यही मोहनगढ़ चंद्रपुर बताए थे, यही 5-6 गांव थे जो कुरुक्षेत्र के उस समय वहां पे थे, है ना, जो कि उसमें उनको देने वाले थे। इससे तो और अपने बच्चों के प्रति ज्यादा हैं, सब मेरा है, मैं और मेरे की तो दे देता थोड़ा सा, क्या उसमें क्या अटैचमेंट, पूरे जगत का राज्य था, उसके 5 गांव में क्या पता है। ओके, हाँ, जिससे उसकी ईगो हट हो रही थी ना, क्योंकि इसका मतलब है कि सही तो है पांडव, लेकिन वो दे कम रहा है। नहीं, तुम न्याय से मांग रहे हैं, नहीं, वो तो दुर्योधन तो ये कह रहा था कि 13 वर्ष हुए तुमने अज्ञातवास सही से फॉलो ही नहीं किया, तुम पहले ही पहचान लिए गए। अगर तुम उसको वो 5 गांव दे देता है, इसका मतलब कि उन्होंने अज्ञातवास पूरा किया है, और पूरा करने के बाद चलो मैं दयावश 5 दे रहा हूँ। फिर तो ये हो जाता ना कि मतलब इसका मिलना तो 50 था लेकिन 5 ही दिए उसने, फिर वो दुर्योधन गलत साबित हो जाता वहाँ। तो अब तो बिल्कुल नहीं दिया, तो और तो बिल्कुल ही वो हो गया। तो अब तो वो अपनी बात पे स्टिक था ना कि नहीं ये इन्होंने अज्ञातवास। अच्छा, ठीक है। ये रजत तो मुझे उसका ये मानना था कि पांडव जो है वो ज्यादा पॉपुलर है अमंग पीपल, और कल को वो इससे बड़ा राज्य, अगर ये 5 गांव दिए गए तो लोग उनके साथ होंगे और एक बड़ा राज्य। यस, दैट वाज ही वाज इनसिक्योर, क्योंकि उनको पता था पांडव और ये इतने पॉपुलर हैं, पूरा का पूरा कंट्री इन्हीं के 5 गांव में आ जाएगा,
बोला हमें इनके साथ, वो लोग कब युधिष्ठिर को क्या मिलने वाला, पीपल आर लुकिंग आफ्टर दैट, है ना, कि कब इसको राज्य मिलेगा और कब हम सारे छोड़ छाड़ के नहीं कि उसमें चले जाएंगे, है ना, समर्थन में देना। तो वो बोले कि भाई ये तो सारा जितने भी सारे लोग हैं सब यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, वो लोग बोलेंगे हम तो यहीं रहेंगे। तो वेरी वेरी इनसिक्योर, एक भी दिया तो कुछ छोड़ेगा नहीं ये लोग, कोई लोग सब इधर ही इधर आ जाएंगे। हाँ जब वो खाना बन गया था एकदम, तो क्या था बंजर, वही तो खांडवप्रस्थ दिया, बिल्कुल उसको ऐसा बना दिया इंद्रप्रस्थ। हाँ नो कि इनको छोटा दिया ये भाई, फिर कोई रोक कंट्रोल नहीं कर सकते आप। हाँ तख्ता पलट हो जाएगा। ग्रीड और वॉर के लिए मतलब उनको प्रमोट करता था। नहीं इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेन था कि ही वॉज वेरी वेरी इनसिक्योर ऑफ हिज पोजीशन। यस, वेरी फियरफुल, वेरी इनसिक्योर। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में, ये बहुत अच्छा श्लोक है इसमें, इसको पढ़ लेते हैं। यदा च पार्थ प्रहिता सभायाम जगत गुरु यानी जगात कृष्ण नादानि पुंसाम अमृत अयानानि राजोरु मेने शत पुण्यलेशः। पढ़िए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये बता रहे हैं यहाँ पे कि विदुर जी को तो वो वर्ड्स कैसे लग रहे हैं, वो भगवान के जो वर्ड्स हैं वो क्या है, अमृत आयानी, अमृत तुल्य हैं। लेकिन उन लोगों के कोई कान में जू तक नहीं देख रही, दे नॉट एबल टू अप्रिशिएट। मतलब भगवान सामने खड़े हैं फिर भी वो भगवान को देख नहीं पा रहे। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सी कृष्णा, कैसे भगवान को देखा जा सकता है, भक्त्या माम अभिजानते, है ना, देयर इज नो अदर वे। सामने सामने भगवान है, उनको भी व्यक्ति देख नहीं पा रहा है कि नहीं, कि भगवान है ये। तो यहाँ प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि उनके पूर्व उनके क्षीण हो जाने से दुर्योधन अथवा उनके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं वे ऐसा ही करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्म के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्म के फल क्षीण हो चुके थे। अतः उनके कार्यों से स्पष्ट हो गया कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत कड़वी लगती है ना। कौन सा श्लोक है ये, स्याद कृष्ण नाम चरितादि सिताब्दि विद्या पितोपतप्ता रसनया न रुचिकानो किंतु अदारदनुदिनम खलु स एव जुष्टा स्वाधिकमाद भवति तद्गाद मूलहंतरी। एनवाई का उपदेशामृत का 7वां श्लोक, कि हरिनाम में औषधि भी है, हरिनाम भी क्या है, मेडिसिन है, और वही क्या है, दैट इज अ डेस्टिनेशन ऑल्सो, है ना, वही हमें करना भी है। तो वही है कि अभी भगवान को वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो शुद्ध नहीं हुए थे, है ना, दे वर नॉट डिवोटीज। हाँ दे डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, उनका कोई आध्यात्मिक क्रेडिट नहीं था। 3 तरह के कर्म होते हैं ना, जो पुण्य कर्म होते हैं। एक होता है भोग उन्मुखी सुकृति, एक होती है मोक्ष उन्मुखी सुकृति, और तीसरी होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो उनके जो होते हैं उनके पास कोई भक्ति उन्मुखी सुकृति थी नहीं, है ना। तो उसके कारण वो कभी भी उस संदेश को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। वो दे वर नॉट डिवोटीज, नॉन डिवोटीज थे वो सब।
जी मंत्री सुनते हैं कि जो भी भगवान के साथ आते हैं वो उनके पार्षद होते हैं, मेला में पार्टिसिपेट करते हैं. So how can we say this about Duryodhan? He was also a part in भगवान की लीला में उनका भी तो एक तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनके गुणों की विद्या नहीं है कुछ. They were beyond all that. वो तो भगवान के पार्षद माने जाते हैं. How to understand this? इसका एक प्रमाण आता है, असल में महाभारत के अंदर ही आते हैं, इसमें कई सारे प्रमाण आते हैं जिसमें वैसे उसका नाम पहले सुयोधन था, है ना, इसमें आता भी है. बाद में उसका नाम, उसके कार्य को देके उसका नाम दुर्योधन कर दिया है नहीं. तो कई बारी अब जैसे शिशुपाल और दंतवक्र का तो पता था, चलो ये लोग जय विजय थे, है ना, दे वर देयर, बट अदर पीपल दे में जैसे भगवान भी बहुत सारी और भी लीलाएं करी है भगवान ने, जहाँ पे अलग असुरों को मारा है, लेकिन और ऐसा कहीं ऐसे रेफरेंस जाता है कि वो सारे भी डिवोटीज थे, जैसे मधु कई तब और भी बहुत सारे जितने भी थे, कितने लोगों का भगवान ने वध किया, ऐसा कहीं ऐसा कोई रेफरेंस तो नहीं आता. तो देवर, अब ये श्योर है क्योंकि वो भगवान के हाथों मारे गए, भगवान के दर्शन किए तो उनकी गति तो उत्तम हुई होगी. जैसे महाभारत के युद्ध में भी आता है कि उन्होंने सबने भगवान के दर्शन किए तो वो सारे सायुज्य मुक्ति उनको मिल गया. लेकिन दुर्योधन का ऐसा कहीं शास्त्रों में कहीं रेफरेंस नहीं आता कि ही हैज सम प्रीवियस क्रेडिट्स. कली का कहते हैं ना, वो कली का बोलते हैं, कली का प्रश्न, वो तो पीछे जब हमने फर्स्ट कैंटो किया तब बात हुई. दुर्योधन का कली का पर्सोनिफिकेशन, तो उसको और जाके चेक कर सकते हैं क्या है, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसका और कोई प्रमाण तो कली का तो कोई उसके बाद क्या पुण्य कर्म होंगे, अगर वो कली का है भी मान लो, कुछ तो पुण्य कर्म होंगे जो राजा के घर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नहीं, कुछ तो पुण्य कर्म होंगे राजा के घर में पैदा हुआ, कुछ तो पुण्य कर्म होगा ही ना. अभी मैं चेक करके आऊँ क्या है क्या नहीं. वैसे तो वो गुड एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत अच्छा था, लेकिन यस ही वॉज अ नॉन डिवोटी, कृष्ण का भक्त नहीं था. अब भक्त होने का एक ही कारण होता है कि उसको भक्तों का संग नहीं मिला, या फिर उसके कोई स्पिरिचुअल क्रेडिट उसने कभी ध्यान नहीं दिया. लेकिन अब वो भक्तों के संग में भी आया, पांडवों के संग में आया, कुछ ना कुछ तो उसको है, वो बदलना ही नहीं चाह रहा, अपनी बातों से हर टाइम डिवोटी बनना ही नहीं चाह रहा, तो क्या कर सकते हैं. अब उसका क्या है क्या नहीं. हाँ, तो लेकिन उसको रेफरेंस ये पुराने जन्म में क्या था, कहीं ऐसा कोई मिले तो अब लेके आइए. अश्वत्थामा वाला पढ़ा था, हाँ, उसमें लिखा हुआ था ना कि he was a very अच्छा राजा था. एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा था वो, ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीज़ें उसमें अच्छी क्वालिटीज़ थी, लेकिन यहाँ कि भाई ही वॉज नॉट अ डिवोटी, वो भक्त नहीं था. लेकिन उसका पुराने जन्म का क्या था क्या नहीं, ऐसा कहीं मेरे पास तो रेफरेंस नहीं. आपके पास किसी है तो बताइए, कोई ऐसा प्रमाण हो कहीं पे, तो वो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है. मोक्ष उन्मुखी सुकृति, जो ज्ञान के पाथ पे जाते हैं जनरली. जी ये तो भक्ति रसायन में सिंधु में आता है ना कि जो भगवतधाम ग्रंथ जाने से पहले जो भी मतलब भगवतधाम जाने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वहां जाने से पहले यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, जैसे भू वृंदावन, भौम वृंदावन, है ना. तो भौम वृंदावन में जहाँ भगवान की लीला होती है वहां उन्हें भेजा जाता है. तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वहाँ जो लोग हैं कहीं ना कहीं तो मतलब स्पेशल कुछ स्पेशल है, वो तभी तो है ना वहाँ पे. ऐसा तो नहीं हो सकते अगर हम भक्ति रसायन सिंधु के एंगल से भी समझे. हस्तिनापुर में है, तो भौम वृंदावन है, जब भगवान है वहाँ पे तो इसमें भी आगे आता है वैसे कि भी जो महाभारत के युद्ध में. इसको लिख लीजिए बारी, इसको मैं और डिस्कस करके और चर्न इट आउट, फिर मैं बताता हूँ. नहीं आते हैं शायद इसमें भागवतम में भी शायद लिखा था कहीं कली का चेला था, ऐसे कुछ कलियर चेला था दुर्योधन के. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, फिर इसको आप मुझे मैसेज कर देना, आई डिस्कस अबाउट दिस. तो आपको चाहिए कि अब वो विदुर जी एडवाइस दे रहे हैं, है ना, धृतराष्ट्र को, कि आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, जिसका कोई शत्रु नहीं है और वह आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है.
वे अपने छोटे भाइयों सहित प्रतिशारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह भारी उच्छ्वास ले रहा है। आप निश्चय ही उससे भयभीत हो। और फिर 12वें में कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया है और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित है और वे उनके स्वामी हैं। तो ही वॉज ग्लोरीफाइंग कृष्णा की। और भीम जो है वो एकदम आग से बबूला है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो आप बेटर आपके लिए ये है, अब वो बताएंगे आगे क्या बेटर है। तो उनको एक तरह से बता रहे हैं, विदुर जी बता रहे हैं कि किस तरीके से आप क्या करो। आप बता रहे हैं, आप साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी गलती ना करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हो, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि आप इस तरीके से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, अतएव आप सब समस्त शुभ गुणों से विहीन है। आप यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पा लें और सारे परिवार का कल्याण करें। तो यहाँ पे वो एडवाइस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मतलब क्या चीज दिखाई दे रही है आपको, है ना, कि विदुर जी कितने बोल्ड है ना। ही वॉज बोल्ड इन अपरोचिंग द ट्रुथ, कि डरे नहीं कि भाई अगर मैं राजा हूँ, दुर्योधन को राजा बना रखा है अभी, उसके सामने मैं उसका मंत्री हूँ, और सीधा बोल रहे हैं कि भाई जो सही है ये है, अब मर्जी आपकी फॉलो करो ना करो, है ना। ही वॉज एक्सप्लेनिंग विद, और यहाँ पे पापा जी पे इसी में लिख रहे हैं कि पुत्र जैसा हो, कि पुत्र का क्या फायदा है और पुत्र कैसा भक्त होना चाहिए, है ना। कि अगर पुत्र कई बार अगर भक्त नहीं है तो क्या होता है, वो और ज़्यादा कष्ट देता है, और भक्त है तो वो हमारे डेलिवरेंस का कारण बनता है। फिर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, ऐसे विदुर जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ में था, है ना। तो पापा जी लिख रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने की कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका प्राणघातक विष बढ़ता है ना। कि 10वां नाम अपराध, 9वां नाम अपराध भी आता है कि उसको श्रद्धालु को आप कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना, वही उसके आप और उसकी भगवान के प्रति नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो वो यहाँ पे फिर अब ये दुर्योधन ने बोला, कैसे बोला, उसको अपमानित कैसे किया। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने हेतु किसने कहा है, यह इतना कुटिल है कि जिसके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल कर बाहर करो और केवल सांस भर चलने दो, है ना। तो ये दुर्योधन ने वर्ड जो है उनको कहे कि किस तरीके से प्रताड़ित किया। और दुर्योधन जो है एक तरह से कई सारे कटाक्ष उन्होंने किया। यहाँ पे लिखा है, बाबा जी लिखे हैं परपर में, दुर्योधन ने ना केवल विदुर के जन पे कटाक्ष किया, अपितु उन्हें कृतघ्न भी कहा, है ना, कि वे अनग्रेटफुल, क्योंकि वे युधिष्ठिर के समर्थक प्रतीत होते थे, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उन्होंने चाहा कि विदुर को तुरंत से महल निकाल दिया जाए और उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, है ना। वैसे तो और कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि संभव होता तो वह उन्हें तब तक बेट लगवाता जब तक वह उनके पास सांस के अतिरिक्त कुछ, मतलब चाबुक मरवाना, है ना, कई सारे इसको करवा सकता था वो। उसने आरोप लगाया कि वे पांडवों के गुप्तचर हैं, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गर्हित आरोप लगाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है ना। तो व्हेन यू आर इन मैनेजमेंट, है ना, दिस हैपेंस, है ना, अननेसेसरी एलिगेशंस, प्रॉब्लम्स, कोई कुछ भी नहीं भी होगा फिर भी आपको समझा जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, है ना। तो जब विदुर जी के साथ हो रहा है तो हमें तो हाँ
हैं? भगवान समंतक मणि में भगवान को बोला जा रहा है, भी उड़ा के ले गए, है ना? तो क्या इससे डरना नहीं। तो विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित रह गए, और इसके पूर्व की सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया कि मैं अब इस राजमहल को त्याग दूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये इसको हम उच्चारण कर लेते हैं। स्वयं धनुर्द्वारे निधाय मायम भ्रातुर्पुरो मर्मसुताडितोपि साहित्यम अति उल्बश कर्णबाणै गत व्यथा अयात उरुमानयाना। तो पढ़िए पढ़िए, यस रजत को पढ़िए। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेजे गए और अपने हृदय के भीतर महारथ विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वपारी मानते थे। यस, तो ये बहुत ही अच्छा पर्पट प्रभुपाद ने दिया जो कि हमारे जीवन में बहुत एप्लीकेबल है। मतलब डेली वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, है ना? तो ऐसे कैसे, तो प्रभुपाद जी ने इसके पर्पट में काफ़ी अच्छी लर्निंग्स दी हैं। तो व्हाट विल डू, विल मेक अप 4 पीपल ग्रुप्स, है ना? तो यू डिस्कस फ्रॉम दिस, और आप इसके पर्पट से क्या आपको मेजर लर्निंग मिलती है, ट्राई टू फाइंड आउट दैट, और उसको देखो कि आप कैसे अपने जीवन में ये कैसे आपके एप्लीकेबल है, कि इस पर्पट से क्या मेजर लर्निंग्स हैं एंड हाउ दे आर एप्लीकेबल। तो वी डिस्कस इन 9:35, तब तक आप इसमें ब्रेक भी है आपका, है ना? यू कैन टेक, या फिर आप ब्रेक अलग से कर दें, तो यू टेक 10 मिनट्स ब्रेक, फर्स्ट 10 मिनट ब्रेक ले लो और उसके बाद फिर आप आगे डिस्कशन करो। जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है। जो मतलब अभी सिचुएशन आई है, जैसे किसी ने मेरे को बुरा भला कहा, सब लोग निर्माण मेरे ऊपर डाले, तो कभी न कभी ऐसी परिस्थिति रही होगी, मुझे पता नहीं है अभी। तो ये कैसे देखा आपने, ये कैसे निकाला, विदुर ने कैसे देखा? विदुर ने तो दोनों परिस्थिति में क्या, भगवान की कृपा है, कृपा की है, और इस कारण मुझे भगवान के बारे में पवित्र स्थान में जाने का मौका मिला। उसको धन्यवाद दे रहे हैं दुर्योधन को, अब तेरी कृपा से मुझे ये मिल रहा है। यस, तो इसमें लर्निंग क्या है? मेरे लिए मैं समझ जो पाया, अच्छा बुरा जो मेरे साथ घटित हो रहा है, उन्होंने क्या देखा कि ये सिचुएशन कैसे हुई है, इसको भगवान के योजना के रूप में देखा, है ना? एवरी सिचुएशन इज अ प्लान ऑफ द लॉर्ड। इज अ प्लान बाय लॉर्ड फॉर माई प्यूरिफिकेशन। किसमें? तत्यानुकंपा से सूक्ष्म मानो, है ना? कि दैट्स अ गुड रेफरेंस कि यस, कि ये भगवान ने मेरे कर्मों के 10:48 कि मुझे तो बहुत कुछ मिलना था, नहीं कि भगवान ने क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। इसमें एक वर्ड आया दाएं भाग असली उत्तराधिकारी बन जाता है। यस यस, और एनी अदर लर्निंग्स अभी किसे आप लोगों ने काफी? यस, पहले तात्पर्य की पहली लाइन में है कि लर्निंग ये कि विपरीत परिस्थितियों में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, है ना? कि श्री भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिर्गमन शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होना। नॉट डिस्टर्ब इन द एडवर्स सिचुएशन, वो तो समझ आ गया, लेकिन क्यों डिस्टर्ब नहीं होता, क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों वो डिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब कैसे रह सकता है? तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके लिए, उसको वेरी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज को लेके, कैसे वो अनडिस्टर्ब रहे, कि इतनी विषम किसी ने उनका ऐसा इंसल्ट कर दिया, इतना कुछ किया मैंने, इतना कुछ मैंने, पूरा राज्य पूरा जीवन दे दिया, और मेरे को ऐसे बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है मेरे साथ, अटैच नहीं होना। अर्थात प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। तो इससे क्या, वो तो समझ गए, भगवान के नियम है। व्हाट इज
पॉइंट फ्रॉम दिस कि उसके साथ इतना कुछ हुआ, सब कुछ देख रहा है, मैंने इतना सब कुछ किया, उस सिचुएशन में भी वो डिस्टर्ब नहीं हुआ. What was the main thing? अटैच नहीं थे नो, अटैच नहीं थे. कोई आईएएस में लिखा होगा कि वो अटैच नहीं थे ना, जैसे राजनाथ. One of the very important thing is to learn detachment, है ना, कि detachment मतलब आप डिटैचमेंट का मतलब पता क्या होता है? डिटैचमेंट डजंट मीन कि आप कार्य को छोड़ दे. तो बहुत लोग देखिए रिनाउंसिएशन और डिटैचमेंट में फर्क क्या है? कार्य करने के बाद भी आसक्त ना होना. आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी आप आसक्त नहीं हो. यू डूइंग योर ड्यूटीज वेरी नाइसली, लेकिन आप फिर भी उसके रिजल्ट से इफेक्ट नहीं होते. मतलब ड्यूटी करोगे परफेक्टली, लेकिन रिजल्ट से नॉट अफेक्टेड बाय रिजल्ट. विदुर कभी भी अपने भाई के रास्ते द्वारा कृष्ण नहीं थे. यस, कि वो जैसे एक बारी अभी इसके राधे श्याम पे वो अपने एक रियलाइजेशन में शेयरिंग, मैंने पहले ही बताया, तो उन्होंने परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज से पूछा, महाराज हम एक मंदिर का मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसी में मेरे इतने सारे इश्यूज, इतने सारे डिवोटीज के साथ डीलिंग्स में ये वो सब कुछ, मैं हमेशा ग्रस्त रहता हूँ. आप 60 मंदिर मैनेज करते हो, इतनी जगह ट्रैवलिंग करते हो, और उसके बाद इतने खुश दिखते हो आप, है ना. तो कैसे करते हो महाराज आप इतना सब कुछ, इतने सारे केसेस. और महाराज का जब भी जाता है सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही जाती है, पॉजिटिव तो हार्डली कोई लेके जाता है, यू नो. हाँ, प्रॉब्लम लेके आते हैं. मैं जब भी जिस मंदिर में एंटर ही किया था, यू नो, 17 दिन के बाद पहला भक्त आया, बोला प्रभु जी लड़ाई हो गई एक. पहला चीज मैंने, यार कुछ मैं भी आया हूँ, कुछ अच्छी न्यूज़ से स्टार्ट करता. एंटर ही किया था, पानी भी मतलब ये लगा लो, बैग ही रखा था, बैग रखा, उसको मैंने थोड़ा प्रसाद दिया, मुंह उसके प्रसाद का यूँ निकला. तो थिंग इज वो यही होता है, मैनेजमेंट आप करोगे तो लोग द पीपल कम विद दैट. तो महाराज ने एक ही बोला, मैं कैसे मैनेज करता हूँ? ओनली बिकॉज ऑफ डिटैचमेंट. आई रिमेन डिटैच. आई डू माई ड्यूटीज, जो मुझे करना है मैं करता हूँ, बट आई रिमेन डिटैच. कि रिजल्ट कोई कैसा हो रहा है क्या नहीं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता. इसमें लिखा ही हुआ है इसमें. एक मिनट, हाँ, एक मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आप हाथ खड़ा करके बोल देना, मैं ताकि याद रहे. हाँ, यस माता जी. भी आता है. जब जी अमेरिका गए तो एक जगह उनको पसंद आई, तो 23 मिलियन कुछ रेट लगा, तो जी जाके मीटिंग करते हैं और उसको फाइनल करते हैं 3 मिलियन में. तो जी जब बाहर निकलते हैं तो बोलते मैं खाली हाथ गया था, खाली हाथ आ रहा हूँ, लेकिन ये जो है प्रॉपर्टी कृष्ण के हाथ है. यस, रुचि क्या लिखा सुना मैनेजिंग टेम्पल्स. बोलिए, इसमें लिखा ही हुआ है, विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा कष्ट नहीं, कृष्ण नहीं. यस, तो ये और ये आएगा कैसे? डिटैचमेंट इज, डिटैचमेंट विल कम व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस लॉर्ड्स प्लान. बेसिकली इसी का ये पॉइंट है कि जब आप देखो हर चीज भगवान के हाथ है, तो फिर वाई यू गेट अटैच्ड, यू नो. और व्हेन यू डोंट हैव, यू सी एज एन ऑफरिंग टू लॉर्ड एवरीथिंग. जो हर चीज के साथ विदुर था, वो जो भी कर रहा था वो एज एन ऑफरिंग टू कृष्णा, कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ कृष्ण के लिए. जैसे वो आए थे ना हल्दा स्वामी महाराज, कह रहे थे हमें तो कोई चिंता नहीं है, हमारी सेवा जो हम करेंगे अगर ये नहीं होगी तो ये कृष्ण का नुकसान हो रहा, हमारा नुकसान थोड़ी है ना. हमारा क्या नुकसान, हम तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो अपनी सेवा कराने तो करा लेंगे, नुकसान तो उनका है अगर नहीं होगी तो. दैट दिस कॉल्ड डिटैचमेंट, कि अपनी बेस्ट करते हैं, लेट्स इज फॉर कृष्ण, इज ऑफरिंग टू कृष्णा, कि ये जो मेरी सेवा है ये भगवान के ऑफरिंग के लिए है. तब व्यक्ति इसे यस मत बताइए. सचिदानंद नहीं है, सचिनंदन. हाँ, एवरी सिचुएशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव में भी अगर भगवान का हाथ देखते रहेंगे तो नेगेटिव में भी देख पाएंगे. अगर हम पॉजिटिव कुछ भी होता है वी सी कि मैंने किया है, yes. किया तो ऐसे हो गया. तो अगर अगामा आपायनो नित्यास, दोनों में. अगामा मतलब अच्छी सिचुएशन में भी और नेगेटिव सिचुएशन में, दोनों में क्या देखना है वो टॉलरेट करता है ना. 2.14 तब जाके व्यक्ति जो है वो कर पाता. तो एक इसका, क्योंकि वो, और आपने भी क्या बोला कि यस, कि पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में देखना स्टार्ट करे, देन नेगेटिव में वो देख पाएगा. पॉजिटिव, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो विदुर जी ने किया, जो हमारे लिए बहुत एप्लीकेबल है, वेरी वेरी एप्लीकेबल. यस, अजत को प्रभु जी, इस बार 10 दिसंबर को
प्रभुपाद का एक कोट लिखा हुआ है, यस, devotees means very liberal and kind to everyone, always gentlemen under all kind of conditions of life. ओके, तो here we understand कि मतलब दोनों situations में he being a devotee, he was very liberal and kind to दुर्योधन के लिए उन्होंने यही सोचा कि जो किया है उसके अपने कर्म उसके अपने फल, मैं अपने कर्मों अपने फल को वो तो पहले में हो गया। दैट ही अंडरस्टैंड कि मेरे माई कर्मास, मुझे तो और कम मिलना था, मेरे कर्मों से और ज़्यादा मिल सकता था, कि भगवान ने कम कर दिया और अब भगवान का प्लान हो गया एक तरीके से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें, धन्यवाद भी किया कि भी मुझे ऐसी परिस्थिति देने के लिए उनका। हाँ, तो इससे क्या लर्निंग है जो आपने बोला? हाँ, ग्रेटफुल इन एवरी सिचुएशन। वो कैसे रह पाता है ग्रेटफुल? हाँ, because they take opportunity to associate more with Lord and try to go under, and then they go under Yog Maya instead of Maya. very nice. Very important point is any situation he took shelter of internal energy. इंटरनल एनर्जी क्या है? भगवान की, मतलब भक्ति की शरण में जाना। जब सिचुएशन ऐसी होती है, लोग, आप नेगेटिव को नेगेटिव से नहीं काट सकते, आप बातें सुलझाते रहोगे कभी नहीं होगा। नेगेटिव कैन ओनली बी काउंटेड बाय समथिंग पॉजिटिव। मतलब क्या है? टेकिंग शेल्टर ऑफ इंटरनल एनर्जी। जीवन में कुछ भी होता है, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है? नहीं, वो तो हिंदी में हो गया, लेकिन यह है कि यस, कि भक्ति की डिवोशनल एक्टिविटीज। आप देखना, ये आप जीवन में परिस्थिति बहुत विषम परिस्थिति है, आप जैसे ही आप भक्ति की माला करना चालू कर देते हो, रीडिंग अच्छा करना शुरू कर देते हो, श्रवण अच्छा और करना शुरू कर देते हो, तो वो जो पेन है उसका वो बहुत कम हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नहीं तो व्यक्ति हमेशा मनमाइत रहता है। वो इसे लोगों का जैसे वो भक्ति में थोड़ा सा भी आते हैं, अभी परसों लास्ट वीक हमारे एक डिवोटी थे, उनका फ़ोन आया, उनकी सिस्टर का, वो बेंगलोर से हैं, ऋषि कुमार ने मुझे नंबर दिया, वो उनकी सिस्टर का 16 साल का बेटा था, किसी बीमारी के कारण ही लेफ्ट द बॉडी, 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एंड माता जी डेली कराइंग व्हाट हैड हैपेंड, ये क्या हो गया क्या नहीं, है ना। और तो उनके ब्रदर ने उनको बोला, प्रभु जी आप कुछ भी करो, इनको मंदिर ले आओ, नहीं तो ये अपने आप को ही वो कर देंगी। ओनली चाइल्ड वॉज देयर, और 16 साल का था, ऐसा हो गया। तो मैंने कहा आप लेके आओ, मैं बोलूँगा तो अभी इनको समझ नहीं आने वाला, यानी तो कह रहे मुझे नहीं तो ये, तो फिर वो उन्होंने ट्राई किया, एक बार मंदिर में बीच में आए भी कुछ ऐसा, तो लेकिन अभी तो पैसे में नहीं हुई, लेकिन मैं कह रहा हूँ अदर देयर इज नो सॉल्यूशन। आप क्या सॉल्यूशन है उसका? यू नो एनी सॉल्यूशन, क्या कर सकते हो? लेकिन यस, लेकिन अगर मैनी टाइम इट हैपेंस, इफ यू गो इनटू दैट इन दैट मोमेंट इन द डिवोशनल एक्टिविटीज, तो वो चीज़ें तब जाके कुछ आपको फिर रियलिटी ऑफ जीवन समझ आता है ना। जैसे अभी एक वो अतुल पांडे, वो कुछ ऐसा, उसका अतुल सुभाष का एक वीडियो बहुत उस पर आ रहा है, उसने पूरा एक वीडियो बना के सुसाइड नोट पे पूरा उसने बताया कैसे मेरी वाइफ ने मेरे पर एलिगेशन लगाया, ये सब कुछ करे। तो व्यक्ति अब सिचुएशन आया तो बिल्कुल बिविल्डर हो गया, है ना। क्या खत्म जीवन को, उसे इसे एक ही चीज़ समझ आएगी, जीवन को खत्म कर दो, देयर इज नथिंग एल्स, है ना। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर द सिचुएशंस कम, तो वी शुड टेक शेल्टर मोर ऑफ इंटरनल एनर्जी, लेस नहीं। हम भक्ति कम नहीं करनी, बढ़ानी है। सिचुएशन आती है हम भक्ति कम कर देते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आती है, अरे इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं सेवा में नहीं आऊँगा, सेवा वो नहीं करूँगा, मंदिर आना बंद कर दूँ या माला कम कर देंगे, और उसमें और उलझ से जाते हैं। अब बात समझ रहे इस चीज़ को? इंस्टेड वी शुड टेक मोर शेल्टर, आई शुड राइट मोर शेल्टर ऑफ इंटरनल एनर्जी। कि विदुर जी ने क्या किया, और ज़्यादा उसकी शरण लिया, तो अच्छा हो गया मेरे साथ, अब मैं पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगाऊंगा, अब पूरा मैत्रेय के साथ पूरा बैठ के डिस्कशन होगा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, है ना। He took it as an opportunity to associate more with Krishna. The example was of Raja Ang and his son Ben, उसका बेटा। हाँ, बेन जैसा था, वो अंग छोड़ के चले गए, ये भी एग्जाम्पल है कि अंग महाराज। यस माता जी कुछ कह सकते हैं गलत गया था, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बिना दुखी हुए, because usually the first foremost tendency होती है कि दुखी हो
जाता है व्यक्ति। Yes. और जैसे ही दुखी होते हैं तो one cannot think properly। Yes. तो ये हमें उस तरह से दुखी प्रयास करना है एंड देन जो आप कह रहे हैं कि भक्ति की एक्टिविटी में लगेंगे तो positive। और एब्जॉर्ब होना है और ज़्यादा करना है, यू नो, बिकम मोर एब्जॉर्ब इन दैट। हाँ माता जी, यस, जैसे माता जी ने कहा कि दुखी नहीं होना, माइक ले लीजिए प्लीज। जैसे दुखी नहीं होना, या जैसे हम बोल रहे हैं कि जब हमारी जीवन में कुछ ऐसा आता है, ऐसी घटना होती तो भक्ति से कम हो जाते हैं। कुछ ऐसे वक्त लोग भी देखे हैं कि उन्होंने जैसी, मतलब मैंने जैसे अपने कुछ भी घटना हुई तो मंदिर में कुछ देखा या भक्तों में कुछ देखा तो फिर उन्हें लगता है कि क्या है मंदिर, अपने आप बस माना करो, दैट्स ओके, और कुछ नहीं करना। पर प्रभु जैसे इस बारी सच्चिदानंद स्वामी महाराज है तो उन्होंने बताया कि भगवान ने रचना की है इस भौतिक जगत की, फिर उस भौतिक जगत में फ्रस्ट्रेशन डाली है कि दुख डाले हैं, और अगर उन दुखों से वो इसलिए डाले हैं कि वी शुड हैव शेल्टर ऑफ साधु एंड शास्त्र। यस, अगर हमारे जीवन में साधु शास्त्र नहीं है और वो फ्रस्ट्रेशन आती है तो फिर हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, फिर हम अपने आप में अपने दुख को Yes. कम करने का प्रयास कैसे करेंगे? Yes. Unless and until we have साधु शास्त्र, we cannot do। इसमें साधु, शास्त्र, गुरु और जो भक्ति की नवदा भक्ति, ये सारी डिवोशन एक्टिविटीज ही हैं, है ना, कि जब ये सिचुएशंस आए तो वी शुड टेक शेल्टर ऑफ दिस थिंग्स। They will handle us and they Yes. will show the Yes. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर किसी ने रह गया तो एड इट। हाँ, और जी इसी पॉइंट से क्वेश्चन है कि अगर जैसे उस स्थिति में मन को लगता नहीं है तो जी फिर भी जबरदस्ती करनी है। यस यस, यही बचाएगा, और चाहिए तो कुछ और हेल्प ही नहीं करेगा। लेकिन आप वो चीज़ें कर सकते हो कई बारी जो आपको बहुत अच्छी लगती है। कई चीज़ें होती हैं भक्ति में, जैसे जयानंद प्रभु थे, कभी वो फ्रस्ट्रेट होते हलवा खाना शुरू कर देते थे। हाँ, लिखा उसमें उनकी उसमें बायोग्राफी में, ही यूज्ड टू कुक हलवा एंड ही ईट इट, कह रहा मैं मेरा ठीक हो जाता था सब। हाँ, होता है कई लोगों को, अब कई भक्त हैं उनको आप कई बार वो मंदिर में कोई ऐसा सिचुएशन है वो कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ से कनेक्शन मिल जाता है। It happens, हर किसी का अपना अपना हो सकता है। हाँ, वो भी इंटॉक्सिकेटिंग भी होता है। हाँ, यस, हाँ, वैष्णव गीत सेम लाइक दैट, वैष्णव गीत, सम रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। कई बार वही पेज खुलेगा जिसमें प्रभुपाद जी आपके लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल वही लेक्चर में एकदम आवाज सुनाई देगी, अरे ये तो मेरे लिए बोल बात हो रही है एकदम, ये तो सॉल्यूशन में ढूंढ रहा था, एकदम ऐसा होगा। हाँ, रिसेंटली क्या हुआ कि ना, मतलब कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन ऐसी बनी कि ना मेरे को ना गार्डन सेवा से निकाल दिया माता ने चौकीदारी। ठीक है, हाँ बोलो। क्योंकि ना लास्ट ईयर क्या होता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था मेरा ना, सिर्फ 15 बुक्स हुई थी और ना मैं गार्डन सेवा में ही लगी, तो प्रभु जी मेरे को बोलते थे क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं करो। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, और फिर क्या हुआ कि रोहिणी मंदिर में ना माता जी थी, तो उन्होंने मेरे को कॉल करा, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे भी आके कर लो, तो आ जाओ। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे डायरेक्ट सेवा भी शुरू हो गई और मैं साथ साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फायदा उठा लिया दो मंदिरों का। 2 दिन की मतलब हरी वो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that is very important thing is where is our absorption, है ना, what is our absorption, है ना। जैसे बाबा जी कहते थे what is going inside is more important than what is going outside। बेसिकली एब्जॉर्प्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम लोग जब जीवी में थे तो गौरव दर्शन बोले ये कह रहे फॉर अ लीडर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज देयर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन समझते हैं, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज क्या पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जब निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा उसमें से, पानी निकलेगा। तो what you absorb that will come out। You getting my point? नहीं, आप अगर absorption क्या है,
आपके अंदर से वही चीज निकलेगी जो आपने लिया हुआ है. Vidura was a pure devotee of Krishna. His absorption is always in Krishna. When the situation come, he took more shelter of Krishna. You getting my point? उसी तरीके से हम कितने कृष्ण के विचारों में, कृष्ण के कीर्तन में, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में कितना एब्सॉर्ब है. When the situation will come, we take shelter of that only. You getting my point? विपरीत परिस्थितियों में पता चलेगा कि हमने कितना कृष्ण अंदर गए हैं. You're getting this thing? अगर विदुर ने पहले को एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो थोड़ी उधर जाते वो. He was absorbed in thought of Krishna. And that is a very, very most important for any devotee. You know? What is their absorption? जैसे इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक ये गौरव दर्शन ने हमने जब स्टार्ट किया था तो ही कोट दिस श्लोक फ्रॉम स्तवावली. ये रघुनाथ दास गोस्वामी का श्लोक है जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी हरिनाम की उसमें बता रहे हैं. ही वॉज टेलिंग, दिखाई दे रहा है? ही वॉज टेलिंग राधेति नाम नवा सुंदर सिद्धु मुग्धम कृष्णेति याम मधुराद्भुता गाढ़ दुग्धम सर्वशनम सुरभिराग हिमेन रम्यम कृत्वा तदैव पिब मे रसने शुद्धर्ते. तो he was telling them while chanting our holy name, you know, a devotee should have absorption that I'm chanting the name of Radha and Krishna, you know. He should feel that thing. It should not just, it's just like a mechanical chanting, you know. What is your absorption? तो जैसे उन्होंने एक शो कोट कर दी कि he was telling the prayers of Raghunath Das Goswami. वो कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ओ टंग thirsty for sensual pleasures, ये मेरी जो जीवा जो जिसके इच्छा हमेशा किस चीज़ की रहती है कि मैं जो आनंद को लूटूं, तो देन किस चीज़ के नाम को लूटना है? कृष्ण और राधा के नाम को लूटो. You know? Chant the name of Radharani who is a fresh intoxicating and full of enchanting beauty. The name Krishna is a wondrously sweet and thick milk rich with dense sweetness, and mix these two things, you know, and then relish every moment, you know, कि सर्व क्षणम सुरभि राग हिमेन रम्यम. Just my mind, please get absorbed in these things, you know. So he was telling about this that what is our absorption in Krishna consciousness? How much we are having conscious of Krishna and Krishna Leela. वो चीज़ें जब तक नहीं होगा, whatever you do in this material world, जो चीज़ें इससे बहुत हम ज़्यादा क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे. You getting my point? Because you're relishing here, तो वो चीज़ें भौतिक चीज़ों की जो जगत की चीज़ें वो इतनी मैटर ही नहीं करेगी आपको. So our absorption is a very important. I am relishing Krishna consciousness, being in Krishna for more than 20 years. I am actually relishing now. क्या मुझे भक्ति में वो रस आ रहा है? क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ? क्या मेरा भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है? क्या मैं नाम में रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा के में मेरा इसमें रुचि बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? क्या हो क्या? वेयर इज माई एब्जॉर्प्शन गोइंग? है ना? नहीं तो ये नहीं होगा तो विल गेट एब्जॉर्ब इन 6 अनर्थास, लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड दिस प्राइड एंड ऑल. काम वो क्या ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है. विल बी एब्जॉर्ब इन दैट. जैसी कोई चीज होगी वो उसी चीज में क्या हो जाएगा? माइंड विल गो देयर. वी एक्ट एंगरली, एकदम एंगर क्या रिएक्ट करेंगे, एकदम हमारा अंदर काम की भावना आएगी, हमारे अंदर प्राइड की भावना, कुछ भी करेंगे तो विल फील कि मैंने बहुत बड़ा कुछ किया, बिकॉज इज नॉट एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना. तो इसलिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि विदुर जी ऐसा क्यों कर पाए? बिकॉज ही वॉज वेरी एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा. जब सिचुएशन में आए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अरे कुछ नहीं होता, चलो धन्यवाद दिया, वो और कृष्ण की सेवा में लग गया, नो इश्यूज, अच्छा हो गया, और कृष्ण की सेवा करने का और मौका मिल गया. बिकॉज ही वॉज रेलिशिंग दैट थिंग प्रीवियसली, तो वो चीज से उनको फर्क ही नहीं पड़ा. यू गेटिंग दिस पॉइंट?
तो इसलिए एज डिवोटीज यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेयर इज माई एब्जॉर्प्शन, है ना, क्या मैं भगवान के नाम रूप गुण लीला इसमें कितना मैं एब्जॉर्ब हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, है ना. आई हैव टू स्ट्राइव फॉर दैट, आई हैव टू स्ट्राइव फॉर दिस, बिकॉज दिस इज ओनली थिंग विच इज गोइंग टू गेट. सारी चीज़ें जगत के साथ जितनी मर्जी आप कर लो, यही चीज़ है ना, अंत्य काले जमा में स्मरण मुक्त वा क्लेवर, है ना. वो क्या स्मरण रहा हमारा, कितना एब्जॉर्ब रहे, वही स्मरण आने वाला है. नथिंग विल गोइंग टू कम आउट. वही ना, वो स्पॉन्ज से जो निकालोगे वही निकलेगा जो आपने ऑब्जॉर्व किया है. तो दैट थिंग हैज टू बी टेकिंग मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द मेजर लर्निंग्स. इसमें एक पॉइंट और भी था. हाँ, ये था कि हितैषी की हमें पहचान करनी चाहिए. हमारा हितैषी कौन है, जैसे है ना कि विदुर के परमर्श को नहीं माना, उसने विदुर के परमर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उसके परिवार के हितैषी थे. हमारे अपने ईश्वर के लेक्चर में सुना था, वो कहते कि लोगों को ये नहीं पता कि हमारा हित क्या है, कि हमारे हित के लिए कौन क्या है. यस, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, उसी कारण. महाराज जी भी श्लोक का मतलब मृत्यु वायु साथ देते हैं जैसे भगवान के. हाँ हाँ, यस. यस, वाई, बिकॉज पहले उन्होंने एसोसिएशन किया था. अगर नहीं किया होता तब नहीं होता ऐसा. कंप्लीटली एब्जॉर्ब. नैवे दुजे परंत दुरुत्तर ये तद वीर गायन महामित्र मग्न चित्ता. मेरे को चिंता ही नहीं है, क्योंकि मेरा मन किस में एब्जॉर्ब्ड है, आपके महामित्र में, आपके मुझे इतना अमृत मिल रहा है ना. आई एम गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन योर लीला एंड योर स्मरण. मुझे कोई चिंता ही नहीं है. दैट्स द ओनली इफेक्ट कैन गेट अस द हाईएस्ट थिंग. यस यस, वो रियलाइजेशन आएगा धीरे धीरे, बट वी हैव टू बी कन्विंस ऑफ दैट, बट वी गेट रियलाइजेशंस, है ना. अब इसके बाद विदुर जी ने क्या किया, 17वें से लेके 25 तक वो एक आदर्श एक वो स्थापित करें कैसे ट्रैवल होना चाहिए. अगर आप यात्रा पे जा रहे हो तो यात्रा पे क्या आइडियल होना चाहिए, है ना. वो यहाँ पे विदुर जी पूरा बताएंगे उनका 17 से लेके 25 तक कि वो कैसे उन्होंने ट्रैवल किया. ये अब विदुर जी बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं. अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्य आत्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए. उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल है. उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहाँ श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं. तो अलग अलग मंदिरों में गए, वो अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भगवान के दिव्य रूप हैं. और पापा जी डीडी वर्शिप के बारे में, विग्रहों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे भारत में लाखों तीर्थ स्थल फैले हुए हैं. उसका पर्पस क्या है, लोगों को खाली कृष्ण चेतना के ऊपर उठाने के लिए, कि लोग भगवान के स्मरण करें, भगवान के भक्त बने, भगवान की शरण में आए, है ना. और फिर उसके बाद 18वें में विदुर जी लिखा है, हे वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े. उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियाँ तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी, और जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं. इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की, है ना. तो कहाँ की यात्रा, जहाँ पे भगवान के मंदिर जहाँ पे स्थित हैं, अलग अलग दिव्य स्थानों की यात्रा की उन्होंने, है ना. और बाबा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे पोस्ट ऑफिस और पोस्ट बॉक्स का, कि भगवान की सेवा अगर इनके द्वारा करते हैं तो भगवान तक ही जाती है. और फिर इसमें बता रहे हैं 19वें में, इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु क्या किया, कृत कार्य किए. उन्होंने वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी. वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे. यद्यपि वे साधु के वेश में थे, ना तो उनके बाल सवरे हुए थे, ना ही लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था. इस तरह वे तमाम पारिवारिक जनों से अदृश्य है. यस, तो क्या लर्निंग मिला इससे, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार. फैसिलिटी देखते हैं
यस, मेन पर्पस क्या था उनका? यस, कि मेन पर्पस इज टू प्लीज कृष्णा, है ना। ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे भगवान और भक्त प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, तीर्थ यात्री का सर्व प्रमुख कर्तव्य भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थ यात्री के रूप में यात्रा करते समय उसे समाज को खुश रखने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वित्तीय या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा श्री भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमारा लास्ट टाइम एक शिवा संकीर्तन का एनुअल वो था, जो सेलिब्रेशन करते हैं एनिवर्सरी, तो ये लोग कामेवन जा रहे थे, तो मैंने रात को 1 घंटे का क्लास दिया एक दिन पहले, है ना। तो लास्ट में बाद में डिवोटी बोले, प्रभु जी अगर आपने वो क्लास नहीं दिया तो हम तो सोचते पिकनिक ही हो रहा है। वी आर कमिंग विद दैट मूड, इट्स लाइक अ पिकनिक, है ना। नहीं तो वी आर थिंकिंग जस्ट कि चलो भी सेलिब्रेशन करना तो कुछ भी, है ना, बट इट सेट्स अ कॉन्शियसनेस कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पज है यात्रा करने। भाई इतना सारा पैसा खर्च करो, इतने सब लोगों को लेके जा रहे हो, you know, we should have katha kirtan where the person should feel that it is only for Krishna's pleasure, not for my pleasure, है कि नहीं? This is very important है। तो वो चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे। वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए जहाँ सरस्वती नदी बहती है वहाँ गए। तो उनको पता लग गया था कि ये सब हो चुका है ना, सारे जो युद्ध खत्म हो चुका है। उनको पता था नाश तो होना ही है कौरवों का, बिकॉज उन्होंने जो अपराध किए हैं भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति, तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। तो वो कह रहे बांसों के घर्षण की उत्पन्न सारी अग्नि जैसे जला देती है, इस तरीके से उनको पता था। फिर वो अपनी यात्रा में एब्जॉर्ब थे, भी भगवान की एनर्जी के द्वारा हो रहा है। फिर सरस्वती नदी के तट पर 11 स्थल थे। तित्र, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुधा, स, गो, गुरु, गुहु तथा श्रद्धदेव। विदुर इन समूह में गए और ठीक से कर्मकांड किए। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। इसमें एक चक्र के ऊपर प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। अब जैसे जगन्नाथपुरी भी जाएंगे ना, तो बहुत मुस्लिम लोग हैं वो अंदर नहीं जा सकते, तो चक्र देख के ही भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए अब कहीं भी मंदिर की स्थापना होती है सबसे पहले कलश चक्र की स्थापना की जाती है। मायापुर टीवी में भी देखा होगा आपने, है ना, सच अ ह्यूज चक्र इज बीइंग इंस्टॉल्ड, कि किस तरीके से वहाँ पे, कि उसको देख के वो भगवान का ही प्रतीक होता है, भगवान के मंदिर का। अब ये मेरे भी क्वेश्चन था, टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ, कि कर्म कांड, अब वो क्या कर्म अब किए, इसके डिटेल्स होते तो फिर भी जज कर सकते थे। अब उन्होंने क्या किया आई डोंट नो अबाउट, तो इसके लिए मैं इसे कमेंट नहीं कर पाया। वैसे मुझे 90 में यही कहा कि जिस इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हैं उन्होंने भगवान आदि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य के, वही वो 90 में ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो कर्म कांड है। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभु? रिचुअल्स होगा मेरे ख्याल से। हाँ, यस, रिचुअल्स है ना, फिर रिचुअल को उसमें कर्म कांड लिख दिया, इसलिए हमें थोड़ा लग रहा है। रिचुअल्स जैसे हम किसी मंदिर जाते थे, हम भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर गए थे अभी नासिक में, तो हमने भी वहाँ पे प्रणाम किया, वो त्रिपुंडर भी लगा लिया कई लोगों ने, है स्नान भी किया वहाँ पे, है कई नदियों के स्नान कर रहे थे, तो रिचुअल वो चीज़ हो गया। हाँ जी, कई लोग श्राद्ध पिंडदान भी करते हैं। कहाँ पे बोला था? 9 चैप्टर में। आप ये रेफरेंस 7 में है नरसिंह भगवान। अच्छा, एक बार भेजना आप, मैं उसके भाई चेक कर लेंगे। कई बार ना इंग्लिश में रिचुअल को कर्मकांड, उससे रिचुअल होते हैं, डेली प्रैक्टिसेस भी होती हैं बहुत सारी। हाँ, तत्पश्चात वे अब किससे मिले? उद्धव से मिले। अत्यंत धनवान प्रांतों तथा यथा सूरज, सौरवीर
और मत्स्य से होकर तथा कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट श्री कृष्ण के महान भक्त उद्धव से। तो ये कहाँ पे हुई? मथुरा के आसपास ही, यमुना के तट तो वहीं होगा, तो उधर ही कहीं इनकी भेंट हुई है। और फिर वो किस तरह से वो भेंट हुई दार्शनिक रूप से मनुष्य, तो प्रभुपाद जी परपण में लिख रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा होती है ना। और तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। अब वो सिर्फ 26 से लेके 45 तक पहले यदुओं के बारे में, पहले भगवान कृष्ण बलराम, फिर एक एक करके मतलब वो सभी के बारे में पूछे, यहाँ पढ़ लीजिएगा। वासुदेव, प्रद्युम्न, उग्रसेन और सांबा, सत्यकी, अक्रूर, देवकी और अनिरुद्ध। फिर कुरुओं के बारे में वो इंक्वायरी करते हैं, कुरु ने क्या किया क्या नहीं, और लास्ट में जाके वो बोलते हैं कि आप मुझे कृष्ण के बारे में कथा सुनाइए। लास्ट वर्ड्स के अंदर, लास्ट में पढ़ लेते हैं और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें मेनली इंक्वायरीज हैं जिसमें वो कर रहे हैं। 45 में, अतः हे मित्र कृपया उन श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो 30 स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के योग्य हैं। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। अब आगे 2 चैप्टर्स के अंदर विदुर जो है उद्धव जी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का स्मरण करेंगे। ही वेंट इन द ट्रांस, वो बिल्कुल एकदम दिव्य चेतना में चले जाएंगे और कृष्ण की सारी लीलाएं उनके हृदय से प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये पहला चैप्टर जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। तो मेरे को थोड़ा ऐसे ही चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं एक एक उसमें जाऊँगा तो ये होगा नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ और ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, 5 मिनट्स है हमारे पास, तो आई कैन टेक क्वेश्चंस। ओबीए मैं नेक्स्ट टाइम तक आपको पूरा प्रयास करता हूँ, मैक्सिमम तो दे दूंगा नेक्स्ट, क्योंकि मैं जब से आया हूँ 1 वीक में इतने सारे प्रोग्राम, यू नो, मतलब आई कैन नॉट टेक ब्रेथ प्रॉपरली। हम श्लोका और सीबीए थोड़ा लेट कर देंगे, डोंट वरी, आप मैराथन अच्छे से कीजिए, है ना। है ओबीए 15 जनवरी तक दे देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब 15 जनवरी को कुछ ऐसे ही कर लेंगे, सीबीए भी। अच्छा, एक आपको कृष्ण का लीनिएज ना मैं आपको भेजूंगा, एक मेरे को कहीं से मिला था, बड़ा अच्छा था। अक्रूर और इसमें कैसे इन सब में रिलेशनशिप है, दिखाऊं आप लोगों को? दिख रहा है इसमें? ये पूरा ना कृष्ण का फैमिली ट्री है, ये वेदा वाणी पीडिया पे देखा आप लोगों ने? तो कैसे वो आपस में रिलेशनशिप है, थोड़ा सा इसमें कुछ में कहीं चचेरे और वो आएगा। उद्धव कौन है? जैसे उद्धव जो है वासुदेव के भाई थे, देव भागा, उनका लड़का था उद्धव, और कृष्ण का चचेरा भाई हो गया ना। देवकी के पुत्र थे, ये 8 पुत्र थे, कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, रिजु, है ना। तो ये वाणी पीडिया पे बड़ा अच्छा मैंने सर्च करा था, मिला, ये अच्छी चीज है। अच्छा अच्छा, पूछा था ना उद्धव जी कौन है, पास ने चाचा का लड़का था। तो ये है ना, इसमें कई सारे वो, जैसे उसमें विदुर की बहन कैसे पौरवी है ना, वो आता है इसमें कई जगह, तो इससे आपको समझ आ जाएगा। रोहिणी का नाम भी पौरवी, वैसे पौरवी बहिलिका की लड़की थी, मैंने पूरा फिर सर्च किया, उसमें शांतनु के भाई की लड़की थी। ये उद्धव जी बृहस्पति के पूर्व शिष्य थे, भूतपूर्व। इनका प्रीवियस जन्म मुझे देखना पड़ेगा क्या है, आई डोंट नो अबाउट दैट। है इसी जन्म में रहे हैं, अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ
हाँ